करवा चुकी थी पिछली क्लास में, उसमें मैंने लिखा था अप्रमत्ता के भी कोमल सूक्ष्म सूक्ष्म अध्यवसाय हैं, इन्हें टिकाना और बढ़ाना सरल नहीं व्यवसाय है। चप्पू चलता रहे निरंतर तो ही आगे बढ़ती ना, आज्ञा प्रणव प्राण। तो जो फर्स्ट लाइन है, अप्रमत्ता के भी कोमल सूक्ष्म अध्यवसाय हैं, तो मेरा सवाल ये था कि अप्रमत्त बनने के लिए आपने क्या क्या किया, व्हाट हैव यू डन? ब्रेनस्टॉर्म करिए आप। ऐसा मत बोलिएगा कि हाँ हम तो भैया प्रमत्त ही नहीं होते, हम तो भैया हम तो हमेशा अप्रमत्त अवस्था में रहते हैं। आपको भी अंतराय कर्म का उदय होता है जिससे आप लेजी बनते हो, ठीक है। आपका भी मन करता है भैया रजाई में घुसे रहो, आपका भी मन करता है चल छोड़ ना, समाज करने का मन नहीं करता यार, नेटफ्लिक्स देखते हैं, राइट? किसका मन नहीं करता, राइट? सबका मन करता है यार फ्रेंड्स के साथ यार चलो कॉफी पीने चलते हैं। आई एम श्योर आपके मन में भी ये सारी चीजें होती हैं, राइट? कि यार बच्चे से बात कर लूं यार थोड़ी देर, उसके लिए कुछ खरीद के ले आऊं, उसके लिए ड्रेस बना लूं, राइट? कितनी खुश होगी यदि मैं उसके लिए ड्रेस खरीद के लाई, राइट? अपने हाथों से गिफ्ट बना बना के उसको दूंगी, कितना प्यारा लगेगा। हम सब चीजें का हमारा बड़ा शौक है, ठीक है। तो हमको एफर्ट मारना पड़ता है, हम मोक्ष में जाना भूल जाते हैं ना तब जब हम ये सब हरकतें करते हैं, राइट? सो अप्रमत्त बनना का मतलब होता है वापस याद दिलाना अपने आप को, नहीं भाई तेरे को क्या करना था, तेरे को तो मोक्ष जाना था, कुछ कर, आत्मा को मोक्ष में भेज, किसी भी तरह से भेज, राइट? सो आप तब क्या करते हो अप्रमत्त बनने के लिए? कोई स्ट्रैटेजीज, एनीबडी हैज स्ट्रैटेजीज? मैंने अपनी क्लासेस में ना बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस की है, तो फिर मैंने पता नहीं उस वक्त ली थी कि नहीं ली थी, यू टेल मी। अपनी इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करते हैं ज्यादातर समय में। अच्छा तो नहीं नहीं, ये आप बोल रहे हो कि आप क्या क्या एफर्ट मारते हो, तो आप एक ही जगह पे एफर्ट मारते हो इंद्रियों को वश में करने के लिए, दैट इज कमेंडेबल, बट राइट, बट मेरा सवाल ये है, आदमी प्रमत्त क्यों बनता है? क्यों एक साधु सातवें गुण स्थान में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता और उसको गिर गिर के सिक्स्थ में आना ही पड़ता है, अंतर मुहूर्त तक भी, एक मुहूर्त तक भी वो नहीं रह सकता सातवें में? क्यों? क्यों? यदि मैंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना पहली बार की है, यानी उपशम किया है पहली बार, याद है वो अनादि मिथ्या दृष्टि, जब पहली बार यथा प्रवृत्तिकरण करता हुआ, मतलब आगे सब कुछ करता हुआ पहली बार उपशम समकित को प्राप्त होता है, क्यों वो उपशम समकित अंतर मुहूर्त तक ही टिकता है और वापस वो जीव, राइट, या तो त्रिपुंज करने के बाद वो या तो सम्यक दृष्टि रहेगा पर शयोपशम सम्यक दर्शन में चला जाएगा, अभी उपशम में था पर शयोपशम सम्यक दर्शन में चला जाएगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो मिथ्यात्व में गिर जाए या मिश्र में गिर जाए, बट यदि सम्यक दर्शन में भी रहेगा तो उपशम सम्यक दर्शन में नहीं रहेगा, शयोपशम सम्यक दर्शन में रहेगा। याद रखना उपशम इज अ हायर लेवल देन शयोपशम, याद रखना। देखो व्हाई इज इट मोर हायर लेवल, बिकॉज उपशम में प्रदेशोदय विपाकोदय दोनों बंद हो जाते हैं, और शयोपशम में क्या बंद होता है? सिर्फ विपाकोदय बंद होता है, ठीक है, प्रदेशोदय तो चालू रहता है, राइट? सो मेरा सवाल ये है, क्यों जब पहली बार सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है तो उपशम सिर्फ अंतर मुहूर्त तक ही क्यों टिकता है? क्यों इसका काल ज्यादा नहीं है? मेरा सवाल यह है कि एक साधु भगवंत छठे गुण स्थान वाले क्यों जब इतनी मेहनत करके सातवें गुण स्थान में चढ़ते हैं, क्यों अंतर मुहूर्त में ही वापस गिरना नियमा क्यों है? वाई? सातवां गुण स्थान अप्रमत्त का है, याद रखना, अप्रमत्त का है। छठा गुण स्थान प्रमत्त संयत का है, ठीक है। तो क्यों अप्रमत्त अवस्था में एक मुहूर्त भी जो नहीं रह सकता है, ऐसा क्यों बोला गया है? एनीबडी? क्योंकि कहते हैं कि मोहनीय कर्म का शयोपशम तो है, बट साथ में अंतराय कर्म खींच के गिराता है। अंतराय कर्म का भी तो उधर चल रहा है ना, कौन से अंतराय कर्म का? खासकर वीर अंतराय कर्म का होता है, ये उठा के पटकता है सबको। इस तो ये हम लोगों को ना क्या लगता है कि सिर्फ मोहनीय कर्म को कंट्रोल करना है, बट नहीं, मोहनीय कर्म को सबसे ज्यादा अंतराय कर्म को कंट्रोल करता है और ज्ञानावर्णीय कर्म कंट्रोल करता है। मोहनीय कर्म को कौन सबसे मैक्सिमम कंट्रोल करता है? ज्ञानावर्णीय और अंतराय कर्म बहुत उठा के पटकता है। सबसे ज्यादा घटिया जो है ना मोहनीय कर्म का जो है,
जो साथ देता है हमारा बाजा बजाने में, वो अंतराय कर्म है। तो वीर अंतराय कर्म का ज्ञानावरणीय कर्म कैसे मोहिनी कर्म को उकसाता है? उपयोग में नहीं रखता है ना, आप उपयोग में उपयोग नहीं नहीं रह सकता करता। इतनी ज्यादा, उपयोग से क्रैश कर जाते हो आप, ठीक है। बट वीर अंतराय कर्म का उदय भी ज्यादा अंतर्मुहूर्त तक आप उसको स्टॉप नहीं कर पाते हो, और नहीं स्टॉप करने के वजह से प्रमद दशा आ जाती है, ठीक है। सो आपका भी तो अंतराय कर्म का उदय चलता है ना शोभा जी, ऐसा तो नहीं है ना कि आपका प्रमत्त नहीं बनते हो, राइट। आपको भी मन करता है यार आज अच्छा सा खाना बना के हलवा बना के खिलाऊं बच्चों को, राइट। सारा व्हाट इज इट, इट इज एक्चुअली अंतराय कर्म। यदि आप वो नहीं करते तो आप क्या पता समाय कर रहे होते, राइट। हाँ, अरे यार गार्डन कितना अच्छा है, कल मैं गई थी, इतना मस्त पेड़ पौधे लगे हुए हैं, रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ गार्डन में, राइट। ये नहीं पता है कि महावीर स्वामी भगवान ने रोज सुबह उठ के क्या करने को बोला है, समायक करने को बोला है, प्रतिक्रमण करने को बोला है, नहीं। गार्डन में कितनी मस्त यार, इतना बढ़िया हवा चलती है, मजा आ जाता है, राइट शोभा जी। कौन सा कर्म बोल रहा है ये सब चीजें आपको, गार्डन बहुत प्यारा है, इसमें वॉक किया कर, तेरी सेहत अच्छी रहेगी, कौन बोल रहा है आपको, कौन सा कर्म बोल रहा है, कर्म ही बोल रहा है ना, राइट। वो भी आपको प्रमथ ही बना रहा है ना, राइट। सो द मेरा सवाल ये है कि सबके, आपके और मेरे सबके अंतराय कर्म का प्रगाढ़ उदय है, बहुत सारे और कर्मों का, मैंने कहा मोहनीय कर्म का तो है ही है, पर मोहनीय कर्म का सबसे ज्यादा साथ दे रहा है अंतराय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म। वेद, हमको लगता है वेदनीय कर्म सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, वेदनीय कर्म नहीं अफेक्ट करता, मैक्सिमम अंतराय कर्म बाजा बजाता है। सो आप लोगों से सवाल ये है, हाउ डू यू बिकम अप्रमत, अप्रमत बनने के लिए आपने क्या क्या एफर्ट मारे, एग्जांपल्स दीजिए। ग्रुप ज्वाइन किया है। अमेजिंग अमेजिंग, वेरी गुड, डू धर्म इन ग्रुप्स। क्योंकि एक दिन शायद सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं होगा, आप उसको बोलोगे नहीं नहीं करना करना समाहित करना है, क्योंकि रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे कर रहा है, तो एक हफ्ता ऐसा भी तो आएगा ना जब आपका मन नहीं करेगा, राइट। तो आपका मन नहीं करेगा तो क्या होगा, दोज फ्रेंड्स विल टेल यू ओके चल 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 समय कर। सो शोभा जी, द फर्स्ट आपने बताया ना, डू धर्म इन अ ग्रुप, अमेजिंग, वेरी गुड। और अप्रमत बनने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? Like for some time I had kept a teacher who used to come home. ओके, अभी तो थोड़े देर अभी नहीं है, लेकिन आई इट्स इन माय माइंड कि मैं, मेरे को बुलाना है बुलाना है बुलाना है, पर अभी तक मैं कर नहीं पाई हूँ, ट्राई कर रहा हूँ के हिसाब से, बट मेरे दिमाग में है कि मुझे एक टीचर को बुलाना है बुलाना है बुलाना है। ओके, टीचर को to learn Pratikaman or to learn sloks to take up and that. Okay, so means you have hired a teacher who is going to do that job for you. Okay, मतलब some kind of a force from outside जो तुमको जबरदस्ती करवाए। Because otherwise वो होता है कि अभी I'll do after half an hour, 1 घंटा 2 घंटा, और वो आएंगे, उनका टाइम होता है फिक्स कि 12:30 को she's going to come. So you know you have to sit. There's no way out. There's no way out. Actually, you are right. So same is the case with yoga, right? सब लोगों को योगा आता है, सब लोग को सब कुछ आता है, स्टिल इफ अ टीचर कम्स आदमी कर लेता है, नहीं तो भैया कोई कुछ नहीं करता। टोटली एग्री विद दैट स्ट्रैटेजी आल्सो। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, हाउ टू बिकम अ प्रमथ, ये लिख सकते हो आप, ये लिस्टिंग करो, क्योंकि आप इनमें से ये स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो। व्हाट एल्स शोभा जी, थैंक यू फॉर 2 स्ट्रैटेजीज, व्हाट एल्स डू यू डू टू बिकम अ प्रमथ? आगम आगम का स्वाध्याय करने का, और क्वेश्चन होते हैं तो साधु संत से पूछ के अपने आप को उपयोग लगाना कैसे, और ज्ञान को भी अर्जित करने का। ओके, पहले इसी बना दिया कि मेरे पास कुछ काम धाम ही नहीं है, मैं आगम ही पढ़ूंगी, राइट। सो सारा टाइम उसी में डाल दो, राइट। सो आप ये कहना चाहते हो हर जगह आगम खुले रखो, राइट। बिकॉज एक टाइम पे मैं ऐसे भी करती थी, मेरा बेड के ऊपर भी आगम होता था, बेड के साइड में भी आगम होता था, वो समायिक जहाँ करती उस टेबल पे भी आगम, 3-4 आगम खुले हुए हैं। जहां बैठो ना, मतलब मेरे कमरे में जहां बैठोगी ना, साइड में वो कुछ ना कुछ तो आगम, मतलब कुछ तो बुक खुली हुई है, राइट। सो यू आर टोटली राइट। यहाँ तक कि इफ आई एम ट्रैवलिंग ऑल्सो ना, तो वो जो नहीं होती है मंथली मैगजीन्स नहीं आती है छोटी छोटी रिलीजन की, राइट, आई वुड टेक देम सो दैट आई कुड कीप रीडिंग देम ऑन माय वे। दे अमेजिंग बुक्स, गुड नॉलेज। और व्हाट आर द अदर स्ट्रैटेजीज यू कैन यूज फॉर बिकमिंग अ प्रमथ? ओपन बुक टेस्ट, ओपन बुक एग्जाम देकर भी। ओके, लोग है ना एग्जाम्स देते रहते हैं
और एग्जाम में ना एक डेडलाइन होती है कि ये तारीख को एग्जाम आने वाली है, इतना तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आदमी, हम आपको भी पता है जिंदगी भर एग्जाम में कब पढ़ते हो, लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हो। तो एग्जाम के टाइम पे भी आप अप्रमत्त हो सकते हो। अमेजिंग, वेरी गुड, वेरी गुड आइडिया। मोर अप्रमत्त हम कैसे बने, और बताइए। व्रत पचकांड कुछ ना कुछ लेते रहे तो उससे भी हम उससे बंधे रहते हैं कि भाई हमको ये करना है। मतलब यू आर सेइंग कि मैं रेपिटेटिव चीज करूं, ऐसे बोल रहे हो? व्रत लेते रहूं का नहीं, मतलब? व्रत पचकांड ले लेते हैं रोज, जैसे रोज भी लेते हैं कि भाई आज मैं, तो उससे भी आप थोड़े अप्रमत्त हो जाते हो कि हमको ओके, आज जैसे इतना ही सुबह उठते करना है। सारी मैंने पचक लिया कि मैं आज 4 समय 3 करूंगी, मनोरथ ले अब कुछ लिए, भी कर हाँ, लोगे, तो मुझे 14 उठ के नियम कहीं ना चितार कहीं, लिए। हाँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं फिट करनी पड़ेगी मुझे 4 समय का। आई कैन नॉट बिकम लेजी इन द डे। वेरी गुड, गेट अप अर्ली एंड डिसाइड द होल डेज एक्टिविटी के अंदर कितना धर्म करूंगी ये डिसाइड कर लो। वेरी गुड, वेरी गुड आइडिया। व्हाट एल्स? एनीबडी एल्स गिव्स एनी आइडिया? रजनी जी आप बताइए कुछ। सोनल, हाउ डू यू बिकम अप्रमत्त? एज बढ़ने के साथ साथ थोड़ी सी अपनी जिम्मेवारियां छोड़ देने का और इस तरफ ज्यादा ध्यान देने का वाओ, समय वाओ, उसको। जिम्मेदारी और ये जो होता है ना कि मेरा साम्राज्य चले, ये छोड़ दो भैया। बहुत, कितना चलाओगे साम्राज्य, राइट? हाँ, 6 खंड का राजा भी तो अपना साम्राज्य वाइंड अप करके दीक्षा लेते हैं ना, राइट? 16th 17th 18th नंबर के चक्रवर्ती जो थे, वो 6 खंड को वाइंड अप करके अपना साम्राज्य को निपेट के गए है ना, दीक्षा लेके गए है ना। इनफैक्ट 12 चक्रवर्ती में से 10 चक्रवर्ती ने वाइंड अप करके दीक्षा ली है, ठीक है? सो आपका भी जो साम्राज्य है, मैं ये नहीं कहती हूँ आप इतने बड़े अमीर हो 6 खंड के राजा, पर जो इतने भी पुण्यवानी से आपका जो साम्राज्य है, उसको वाइंड अप करो और हैंड ओवर करो, अपने अंदर से उसको त्याग दो, ठीक है? और क्यों जाओ? क्योंकि निवृत्ति मार्ग में हो तो निवृत्त तो होना पड़ेगा ना। संसार से निवृत्त नहीं होगा तो फायदा क्या हो जाएगा? सो अमेजिंग, अमेजिंग आइडिया ये वाला, चंचल जी, विच यू हैव गिवन जस्ट नाउ। वेरी गुड आइडिया कि एज यू एज, याद रखना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागना, राइट? ऐसे नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से आनाकानी मत करना, बट यदि कोई और करने वाला है, राइट, एंड दे एंजॉय डूइंग इट एंड दे हैव नो प्रॉब्लम्स इन डूइंग इट, प्लीज लेट देम डू, ठीक है? एनी मोर एग्जांपल्स ऑफ सत्संग से भी बढ़ता है अगर हम कंटिन्यूस महाराज साहब के जाते हैं, आपकी क्लासेस करते हैं, तो सत्संग से भी ये भाव बढ़ते हैं। ओके, कीपिंग इन टच विद पीपल हु आर डूइंग धर्म, राइट? तो लाइक माइंडेड पीपल जो है ना, तो महाराज साहब के पास जाते रहो, या जो लोग धर्म करते हैं उनके पास जाते रहो, क्लासेस अटेंड करते रहो ना, तो वो हैमर पड़ता रहता है। सो यस, कांस्टेंट मीटिंग पीपल, लाइक माइंडेड पीपल हु वांट टू डू धर्म, उससे भी एक्टिवेट होता है, ये अप्रमत्तता आती है, राइट? आई स्टिल रिमेम्बर, मैं 10 सालों तक हम लोग कंचन आंटी की क्लास में रोज हर हफ्ते में 2 बार जाते थे, ट्यूसडेज एंड थर्सडेज। फिक्स था, दिमाग ही नहीं लगाना, ट्यूसडे और थर्सडे भैया हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम तो वहीं जा रहे हैं। एंड जस्ट इमेजिन करो, हम 10 साल गए हैं, इसीलिए हमारा धर्म रुका नहीं तो बीच में होता है ना, देयर कुड हैव बीन गैप्स, राइट? तो जब हमारा प्रमत्त दशा आई भी होगी, तो गिरते गुराते फिर कंचन आंटी की क्लास में यदि चले जाओगे ना, राइट, फिर वापस वो जोश आ जाता है, राइट? वेरी गुड, टोटली। सो लाइक माइंडेड हमारे पीपल साथ के भी साथ ऐसा हो। ही है कि आपकी क्लास को छोड़ के लगता है और सब प्रोग्राम बाद में कर लेंगे, हाँ, ये तो करना ही, तो फिर वो एक डोज मिलती रहती है कि नहीं ये करना है मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। चंचल जी, वैसे भी ना आप लोगों को ना सब कुछ, मोक्ष मार्ग से लेके अनेकांत, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आ गए हैं। आप लोगों को जैन धर्म का ना होलिस्टिक पिक्चर क्लियर हो गया है। आप लोग इंडिपेंडेंट सारे बन चुके हो, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो इंडिपेंडेंट नहीं फंक्शन कर सकता। इनफैक्ट आप लोग पढ़ा भी सकते हो नेक्स्ट, मतलब किसी को, आप लोगों में इतनी योग्यता आ गई है, ठीक है? फिर भी वही प्रॉब्लम है कि इफ यू डोंट डू एनीथिंग ना, आपको लगता है मेरे को तो समझ में आ गया, आप क्लास में जाने की क्या जरूरत है, राइट? यदि आप वो करोगे ना, तो आपका जो कर रहे थे वो भी बंद हो जाएगा। सो हमको भी कई बार कंचन आंटी की क्लास में जाके लगता है यार, इट्स गेटिंग टू टेक्निकल, टू टेक्निकल, टू टेक्निकल, राइट?
इतना तो समझ में आता है और इतना वैसे भी याद नहीं रहने वाला, इट्स गेटिंग ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स तो आ गए हैं, क्यों कंचन आंटी की क्लास में जाए, इतने सारे टेक्निकलिटीज वैसे भी कौन याद रखने वाला, आगम में तो लिखे हुए हैं, ज्ञान तो आगम में है ना, तो आगम को ही रेफर कर लेंगे, क्यों आंटी की क्लास में बैठ के फिर से समझे, बार बार एक ही चीज समझे। 25वां शतक जो है, साधु अलग अलग तरीके के चारित्र वाले जो साधु है उनके बारे में आराम से कितनी बार कर चुकी हूँ, फिर भी एक डोज मिलता है बार बार, मोक्ष मार्ग का अंदर जोश चढ़ता है। वेरी गुड टू बिकम अप्रमत। एनी मोर आइडियाज? आई एम गेटिंग अमेजिंग आइडियाज। और अप्रमत कैसे बनते हैं? याद रखना, जब आप अप्रमत बन रहे हो ना, आप कर्मों को उठा के पटक रहे हो, याद रखना। क्यों? अंतराय कर्म अपना क्या कहते हैं? बिकम लेजी, बिकम लेजी, बिकम लेजी। मोक्ष में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आत्म मतलब कर्म बोल रहा है ना आपको, ये अंतराय कर्म या कोई भी कर्म बोल रहा है ना, राइट? आप उन कर्मों को उठा के पटक रहे हो, मतलब शोषण कर रहे हो कर्मों का। ये पुरुषार्थ ही बहुत बड़ी चीज है, ठीक है? मैंने ये जो सवाल एक मेरी वन ऑफ माई स्टूडेंट से पूछा, तो उसने जो और भी आंसर्स दिए वो मैं आपको बता रही हूँ। कहती है मैं कहीं आई स्ट्रेटेजाइज के कहाँ कहाँ मैं प्रमत होती। तो कहती है कि जब मैं हॉलीडेज पे घूम के आती हूँ ना, होता है ना कहीं मैं ट्रिप पे जाती हूँ या कोई इवेंट होता है ना, कोई करके आती हूँ ना, तो मेरा रति अरति नौकशाय मोहिनी कर्म का इतना प्रगाढ़ उदय रहता है कि फिर मेरे को धर्म करने का मन ही नहीं करता है, मतलब आई डोंट वांट टू डू धर्म एट ऑल। तो वो क्या करती है कि ट्रिप में जाने से पहले ही मेरे को फोन करती है और बोलती है कि मैं इस तारीख को आ रही हूँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लास अपन कर लेते हैं। मॉर्निंग की मतलब 6 to 7 इन द अर्ली मॉर्निंग is fixed for her. Whenever she has doubts, she calls me. 6 to 7 is her WhatsApp video call classes, okay, with her one on one. So she says मैं यदि 22 तारीख को आ रही हूँ तो 23 तारीख को मॉर्निंग में शेड्यूल्ड फॉर मी। वाई? क्योंकि मैं 10 सवाल भी पूछूंगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आई गिव हर मोर होमवर्क टू डू, मोर थिंग्स टू डू। अचानक उसको नेक्स्ट डे करना ही पड़ेगा। द प्रेशर बिकम्स टू मच फॉर हर टू फिनिश द टॉपिक्स, राइट? सो शी सेज कि मैं आइडेंटिफाई करती हूँ कि मैं कब प्रमत हो रही हूँ, राइट? हाँ, और जब प्रमत हो रही होती हूँ मैं उसको उसमें ना कुछ चीजों को ट्रिगर करके ठीक कर लेती हूँ। नेक्स्ट थिंग शी टोल्ड मी इज कि मैं ना मेरे आसपास लोगों से पूछती रहती हूँ और लोग भी मेरे से पूछते रहते हैं। क्या पूछते रहते हैं? कि आज धर्म में क्या किया। हाँ, तो मेरे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, मम्मा आज कितनी समय की, राइट? मम्मा आज नया क्या सीखा, मम्मा आज क्या किया, मम्मी व्रत में आज क्या खास किया, राइट? और माँ भी बच्चे से यही पूछती रहती है। क्या पूछती रहती है? बेटा आज धर्म में क्या किया, बेटा आज सुपात्र दान की भावना भाई के नहीं भाई, राइट? बेटा आज ये क्या। सो बच्चे मतलब एक दूसरे को घर में ही बच्चे माँ बाप एक दूसरे को क्या पूछते रहते हैं? क्वेश्चन पूछते रहते हैं, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू। सो जब आंसर मिलता है ना तो हम अनुमोदना भी कर सकते हैं। वेरी गुड, यू डू 2 समाइक्स, अमेजिंग, वेरी गुड। हम अनुमोदना भी कर सकते हैं और सामने वाले को भी टेंशन है कि यार ये मेरी बेटी पूछने वाली है, मम्मा कितने समाइक किया, क्या बोलूंगी, 0? आई बेटर डू समथिंग, राइट? सो आई नो मेरी भी कई बार समाइक जब 0 हो जाती है ना तो माय हस्बैंड स्टार्ट्स कॉलिंग मी अधर्मी। कहते हैं डोंट टॉक टू मी, यू बिकम टोटल अधर्मी, you have done 0 समाइक yesterday, so you qualify as अधर्मी, now you have no right to speak on this. So I still remember the family people motivating you, pushing you for समाइक, right, is a beautiful thing moving forward. Next, that person who was helping me, she said she's from the corporate field, matlab she's a corporate person. So she says हमारे corporate field में ना हर चीज का विजन, मिशन और गोल होता है, ठीक है? और हम उसको रिव्यू करते रहते हैं। सो कहती है कि मेरा भी है ना मिशंस हैं और गोल्स हैं और जिनको मैं रिव्यू करती रहती हूँ। तो गोल्स में भी जैसे उसका गोल है कि मैं 3 साल के अंदर सारे 32 आगम मुझे खत्म करने हैं, ठीक है? उसमें भी उसके छोटे गोल्स भी हैं कि ये 3 साल में ओवरऑल 32 आ गया, बट 3 महीने मतलब 6 months गोल, 1 month गोल, राइट, 1 year गोल्स। कहती है ब्रेक दोस गोल्स डाउन इनटू स्मॉलर गोल्स आल्सो, और मैं उनको रिव्यू करती हूँ कि भैया मैं क्यों वो मेरे गोल्स मतलब फिलफुल हुए नहीं हुए और मैं कैसे रीस्ट्रेटेजाइज करूं। तो कहती है कि मैं ये कॉर्पोरेट का ये फंडा यूज करती हूँ, विजन, मिशन, गोल एंड रिव्यू। सो आई सेड ओके। फिर वो बोलती है कि कई बार मुझे ना एक चीज नेटफ्लिक्स उसको देखना अच्छा लगता है, राइट? तो मुझे बोलती है, कहती है कि मैं जैसे हम बच्चों को नहीं बोलते हैं
कि तुम यदि पढ़ाई खत्म कर लोगे तो तुमको हम खेलने देंगे, राइट? राइट? तो कहती है कि मैं भी अपने आप को यही बोलती हूँ कि इफ यू डू 2 to 3 समाइक्स तुम्हारी हो गई है, then you can watch 1 hour of Netflix. You can see 1 episode or whatever, right? So she gets that as a reward. Otherwise, you don't know where to go, right? अरे तुमने समाइक नहीं की, सॉरी तुमको कुछ नहीं मिलेगा अभी, right? Something like that, self discipline में. नेक्स्ट है, वो बोलती है कि आई टेल अंतराय करम यू कांट विन. कभी कभी होता है ना, जैसे लड़ाई झगड़े, जैसे रजाई से निकल ही नहीं पा रहे हो, राइट? तो क्या बोलते हैं कि अंतराय करम तुझे मैं जीतने नहीं दूंगी, राइट? वो बस उड़ जाओ और पचक लो समय, राइट? सो अप्रमत्त बनने के लिए ना अंतराय करम को बोलो मैं तुमको जीतने नहीं दूंगी, आई विल नॉट लेट यू विन. ठीक है? और लास्ट एक और भी है, एक अलादीन नाइट्स की स्टोरीज आती थी, याद है ना, बचपन में हम लोग पढ़ते थे. उसमें क्या था, एक राजा जो था ना, वो हर रानी को मार डालता था, राइट? तो एक रानी बड़ी इंटेलिजेंट थी, एवरी नाइट वो मार देगा, दूसरी शादी करेगा, फिर उसको भी मार डालेगा. तो वो रानी क्या करती थी, एक स्टोरी सुनाती है उसको, ठीक है, बट एंड में जो मेन स्टोरी का जो ट्विस्ट आता है ना, वो नहीं बोलती है उसको. तो बोलती है ये मैं स्टोरी कल एंड सुनाऊंगी, राइट? तो राजा बोलता है यार मैं कैसे इसको मार डालूं, अब तो मुझे स्टोरी का एंड जानना है. तो वो दूसरे दिन जीता है, दूसरे दिन वो एंड सुना के दूसरी स्टोरी चालू कर देती है. अगेन शी स्टॉप्स एट द ट्विस्ट पार्ट, राइट? ऐसे करते करते शी सर्वाइव्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ऐसे स्टोरीज आती हैं. तो आई डू द सेम विद आगम्स ऑल्सो, कि आगम में कई क्वेश्चंस में पेंडिंग रखती हूँ. पेंडिंग मतलब ये चीज मिल ही नहीं रही है, ये चीज मिल ही नहीं रही है, ये टॉपिक मैं ढूंढ रही हूँ. भगवान ने इतने सारे आगम मैंने पढ़ लिए हैं, समझ ही नहीं आ रहा इस भगवान बोलना क्या चाह रहे हैं इस विषय पे, ये विषय कहाँ पढ़ूं, कैसे पढ़ूं. इफ यू कीप ऑन लीविंग थिंग्स पेंडिंग एंड सर्चिंग फॉर दोज पेंडिंग थिंग्स, राइट? सो क्या होता है, तुम लोग अपना किचन का काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, जो फ्री टाइम मिलता है ना, यार भगवान उसका आंसर अभी तक नहीं मिल रहा है, वो चीज कैसे घटित होती है समझ नहीं आ रहा है. that topic is still pending in my head. That is another way to keep yourself apramit. एक टाइम ऐसा था कि मैं वो टॉपिक्स कर रही थी कि जो टॉपिक मैं सीख रही थी और पढ़ा रही थी, मतलब मुझे पहले नहीं आते थे, राइट? सो मुझे ऐसे अगली क्लास में टेंशन हो जाती थी कि भगवान कुछ सिखा देना, अगली क्लास में क्या पढ़ाऊं, आई डोंट नो. मतलब इतना ज्यादा टेंशन हो जाती थी, बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास, आई डोंट नो दैट टॉपिक. बट क्योंकि वो टॉपिक, क्योंकि होता है ना, कई टॉपिक्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन, तो तुमने छोड़ दिए होते हैं. जैसे साधु का टॉपिक आप मुझसे पूछोगे व्हाट इज साधुपना, आई विल लाइक मैन आई कांट टीच यू दैट टॉपिक, मैंने उसमें घुसने की अभी कोशिश ही नहीं की, आई एम स्ट्रगलिंग विद श्रावकपना ओनली, राइट? सो अभी आप मुझे बोलोगे कि साधुपना सिखाओ बॉस, नहीं, आई डोंट वांट टू डू इट नाउ. सो उस वक्त भी मैं ऐसे ही स्ट्रगल में जा रही थी, तो वो टॉपिक इतना पेंडिंग था ना कि मैं कुछ भी कर रही होती थी ना, माय ब्रेन वुड बी थिंकिंग भगवान वो टॉपिक में ऐसा बोले तो नहीं, उसका फिर ये आंसर, ये सोल्यूशन नहीं आएगा, अच्छा ये इसका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ये आर्ग्यूमेंट. माय ब्रेन वुड ऑलवेज बी इन एन आर्ग्यूमेंट इन आगम्स, राइट? क्योंकि थिंग्स आर इन वो टॉपिक समझ में नहीं आया है. तो इसलिए बोलते हैं कि लीव थिंग्स पेंडिंग. पेंडिंग का मतलब ये होता है सवाल खड़े करके रख दो और उनको बैठ के सॉल्व करते रहो अपने हेड में. आर वी क्लियर? सो ये अप्रमत्त बनने के लिए ये सारे मैंने एग्जांपल्स इसलिए आप लोगों को दिए हैं कि यू गाइस कैन यूज ऑल दीज तरीकास, ठीक है? एंड आई जस्ट होप कि आप लोग भी अप्रमत्त बन जाओ, क्योंकि थोड़ा धर्म किया, या मान लीजिए आपने रोज 4 समाइक भी की, बट कितने घंटे पूरे कर्म बांधे हैं, और पास्ट के अनादिकाल के जो कर्म बंध हैं, 99 लाख भवों के बाद भी कर्म उदय में आते हैं ना लोगों के, राइट? तो क्या आपके वो भी पाप के कर्म उदय में आएंगे? ऐसे करते करते ना मोक्ष हो ही नहीं रहा है हमारा, इसलिए तो आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, सिलसिला में नहीं है, राइट? अप्रमत्त बनो, 4 से हैप्पी मत हो, 10 से भी हैप्पी मत हो, अप्रमत्त बनो. अप्रमत्त में इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी समाइक्स, इट इज अबाउट कितना टाइम मोक्ष मार्ग में रहे, माइंड से रहे. सो मान लो आप समाइक 4 होती है, 1 होती है, फर्क नहीं पड़ता है, दिमाग से आप कांस्टेंट अप्रमत्त हो और कांस्टेंट आपका मोक्ष मार्ग चालू है, ठीक है? और मैक्सिमम टाइम वैसा ही रहेगा. प्रमत्तता का शाब्दिक परिभाषा क्या कहेंगे? मोक्ष मार्ग के लिए किया गया प्रयत्न. नहीं, प्रमत्त का डेफिनेशन मैं आलस क्या तो नहीं बोलती हूँ, होगा ना? मैं इस भजन में से आपको निकालती हूँ, और इस भजन में ही वो लाइन थी ना,
व्रतों को भूल जाना प्रमाद है। एक मिनट, 16th नंबर की लाइन है, निज को और निज के व्रतों को भूलना प्रमाद है। ठीक है, 16th नंबर की लाइन देखिए, निज को मतलब आत्मा को भूल जाना और अपने व्रतों को भूल जाना प्रमाद है। मिला? अनाज्ञा में उधम न होवे भूल गए या याद है, मतलब तीर्थंकर की आज्ञा के बाहर गए वो भी प्रमाद दशा है। ठीक है, आज्ञा में अनुधम न होवे आचारण की सुनपुना। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 16। मैं कैसे डेफिनेशन इसकी याद रखती हूँ? प्रमाद का मतलब है मेरी आत्मा लेजी है, प्रमाद मतलब लेजी। ठीक है, बट लेजी का मतलब है माय आत्मा इज लेजी टू गो टू मोक्ष। ऐसा भी हो सकता है मैं सुबह से लेकर रात तक काम करती रहूं, बहुत सारा काम करती रहूं, बट संसार के लिए काम किया, उसका आउटपुट क्या निकला? जीरो। राइट? एक कीड़ी अपनी पूरी जिंदगी घर बनाती है, उसने कितना महल, वो जमीन के नीचे खड्डे खोद खाद के महल बना लेती है अपने लिए, मर गई तो क्या हुआ, कहीं और भव में उत्पन्न होंगी। तो आपने भी पूरा दिन काम किया, ढेर सारा पैसा कमाया, घर बना लिए, बच्चे पाल लिए, मरने के वक्त क्या आउटपुट निकलेगा? जीरो। राइट? what will be what will you be taking in the next भाव? जो धर्म किया, जो कर्मों का क्षयोपशम किया ना, वो आप आगे भव में उसकी रिकॉर्डिंग लेके जाओगे। सो आत्मा जब मोक्ष में नहीं जा रही होती है उसको प्रमाद अवस्था बोलते हैं। when you are not taking your atma to moksha, it's pramad dasha। ठीक है, सो ये मैं 37th लाइन में से अप्रमत्तता के बारे में वी हैड डिस्कस दिस। अप्रमत्त बनो, इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी समाइक्स यू, इट्स नॉट अबाउट आगम। मैंने कई लोगों को आगम रट्टा मारते हुए देखा है, कुछ सुनम कर रहे हैं, एक बार नहीं 10 बार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, देर इज नो भाव इन्वॉल्व। भाव मतलब उपयोगी नहीं है कि भैया क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं, कुछ सुनम स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ठीक है, नमी पवज्जा कंठस्थ किया हुआ है, रटे रटे मारे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो धर्म नहीं है, बट क्या ओवरऑल पिक्चर सेट होना चाहिए। ओवरऑल पिक्चर मतलब वो एक्टिविटी मोक्ष के डायरेक्शन के लिए, मोक्ष के ध्येय से ही होनी चाहिए। राइट? उसका कोई और ध्येय नहीं होना चाहिए। ऐसे 50 पैरामीटर्स आपको फिलफिल करने होते हैं। अप्रमत्त बनो, बनना ही पड़ेगा इस भाव में, नहीं बनोगे ना फिर संसार चालू है आपका। सोचो कितने लकी हो के जैन धर्म समझ में आ रहा है, नहीं तो जैन होके भी कितनों को जैन धर्म समझ में आता है, सोच के देखो, नहीं समझ में आता है लोगों को। मोस्ट ऑफ द जैनीज को खुद को नहीं समझ में आता तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? उनके बच्चे भी टोटल जीरो। क्यों जीरो? बिकॉज दे डोंट नो। और बच्चे कभी माँ बाप गलती से पूछ भी लेते ना, नवकार मंत्र पढ़ा बता दो, बस बस अरिहंत मीन्स अरिहंत को नमस्कार, अरिहंत क्या, तो वी डोंट नो, बस अरिहंत मीन्स अरिहंत। फिर जब बच्चों को पढ़ाना ही पड़ता है, जब बच्चे पूछ ही लेते हैं अरिहंत क्या, तो अपनी डेफिनेशन चेप के अरिहंत को प्रूव कर देते, नहीं ये वो कुछ भी फिट करते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, हमको यदि जैन धर्म नहीं आएगा, हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे, और याद रखना बच्चों को नहीं सिखाएंगे और बच्चे दूसरे धर्म करेंगे, देन यू कैन नॉट कंप्लेन। ठीक है, एक सास मुझे कंप्लेन कर रही थी कि मेरा बेटा ना अपनी वाइफ का धर्म करता है, राइट, एंड दे आर ऑल जैन, बहू इज ऑल्सो जैन, पर मेरा बेटा अपनी उस संघ को फॉलो करता है जिसमें मेरी वाइफ के मायके वाले का करता है। तो मैंने उसको एक सवाल पूछा, मैंने कहा आपने जब तक शादी नहीं हुई थी उसको जैन धर्म सिखाया था? कहते नहीं, हमको खुद को नहीं आता था, हम क्या सिखाएं। बट तो मैंने कहा फिर आपकी बहू, मतलब आपकी जब बहू आई उसने वो धर्म, हाँ वो धर्म करती थी तो उसने सिखाया, तो अभी वो करता है। मैंने कहा ठीक है, फिर वो करता है तो वो मतलब इट इज ओके ना, गुड ना, ही इज डूइंग इट, यू शुड बी हैप्पी, वो कुछ कर रहा है। नहीं बट मैं तो इस संघ को बिलोंग करती थी। मैंने कहा संघ को बिलोंग करने से क्या होता है? धर्म तो ना तुमने किया ना बच्चों को सिखाया। फर्स्ट यू डोंट टीच, खुद नहीं करते हो, बच्चों को नहीं सिखाते हो, फिर क्या बोलते हो बेटा किसकी सुनता है? बीवी के मायके के धर्म को फॉलो करता है। what is this kind of an argument? सोच के देखो, यदि बहू नॉन जैन आ गई, राइट, इन दैट केस क्या होगा? वो बच्चा आपका जैन ही रहेगा किसी एंगल से। फिर तो धीरे, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, अंडा भी चालू होगा घर में, राइट, और क्या क्या चालू होगा, लेट मी नॉट गेट इनटू द अदर फैक्ट्स।
figure it out if she's a non-Jain, because आजकल smart girls love marriage is a normal phenomena, मतलब there's no inhibitions to it, right? So non-Jain girl आई, वो कब अडेप्ट करेगी तुम्हारे धर्म जैनिज्म से? यदि उसका मन करेगा तो, याद रखना, उसका मन करेगा, फ्री विल है, राइट? या बेटे को भी कुछ आता होगा और बहू भी यदि चाहती है तो वो करेगी, पर बहू बोलेगी नहीं, आई डोंट लाइक योर थिंग, आई वांट टू फॉलो माय थिंग, बेटा नॉनवेज भी चालू हो जाएगा तुम्हारे घर में, डिपेंड व्हाटएवर शी इज डूइंग यू विल हैव टू फॉलो दैट। खुद भी करो, इसलिए सीख लो। आई नो देयर आर, आई मेट समबडी, उसने इसलिए जैन धर्म सीखा कि यार मेरे बच्चे पैदा हुए हैं, मेरे बच्चे जब मेरे से धर्म पूछेंगे, जैन धर्म पूछेंगे, मुझे कुछ नहीं आएगा, प्लीज मुझे इसलिए सिखा दे कि मैं अपने बच्चों को आंसर दे पाऊं। आई वाज लाइक धन्य है ऐसी माँ जो अपने परवरिश ठीक से करना चाहती है कि मैं माँ होने का दायित्व अच्छे से निभाऊं, राइट? से यार मैं, मेरे बच्चे जब मेरे जैनिज्म के सवाल पूछे ना, वो तो आंसर सही से दे दूं, यार मुझे जैनिज्म पढ़ा दे। सो व्हेन शी यूज्ड टू कम टू मी, आई यूज्ड टू फील वेरी गुड। इसको बोलते हैं माँ, राइट? कि नहीं कुछ पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, जैन धर्म तो पढ़ाना ही है मेरे। आई मीन ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। हम लोग हर तरह की क्लासेस में डालते हैं, ऑल द क्लासेस वी सेंड देम, राइट? क्या कर लिया आपका बच्चे ने फुटबॉल की क्लास में जाके, या बास्केटबॉल की क्लास में जाके, या टेनिस की क्लास में जाके, क्या कर लिया? हाँ, पर जैन धर्म की क्लास में नहीं गए, उसका रिजल्ट दिखेगा पूरी लाइफ में, दिखेगा उसके में, ठीक है? सो अगेन 37th लाइन बोलती है अप्रमत बनो, और इसके कोमल सूक्ष्म अध्यवसाय हैं, ठीक है? एक अप्रमत हो, थोड़े से कर्म उदय होगा, गिरोगे, फिर उठोगे, फिर कर्म उदय उठा के पटकेगा, हर बार आपको उस कर्म उदय को हटाना पड़ेगा। एंड दिस कांस्टेंट फाइट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली डू, ठीक है? 38th लाइन है इंडिपेंडेंस की, कि प्लीज बिकम, यू हैव ऑल बिकम इंडिपेंडेंट एंड जैन धर्म शुड बी फॉलोड इंडिपेंडेंटली। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं मेरे श्रावक और मेरे साधु इतने इंडिपेंडेंट हैं, इतने इंडिपेंडेंट हैं कि मान लो आप साधु को बोलो कि कट्टरता की वजह से कि हम तो आपको गोचरी नहीं देंगे, आपको जीने नहीं देंगे, या रहने नहीं देंगे, आपको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चार में चातुर्मास नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, तो महाराज साहब क्या करेंगे? अपने रूल्स चेंज करेंगे? वो क्या बोलेंगे? डोंट लेट अस डू, हम कहीं चले जाएंगे, हम कहीं और चले जाएंगे, बट हम तुम्हारी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। दे आर सुपर इंटेलिजेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर धमकीज, याद रखना, ठीक है? सो यदि साधु इंडिपेंडेंट है तो श्रावक भी इंडिपेंडेंट है, वो भी किसी से डरते नहीं है, वो भी अपने रूल्स ब्रेक नहीं करते हैं। आज नेक्स्ट लाइन है 39th लाइन, अपने पर आत्म अनुशासन की पकड़ गहरी रहे। अपने पर आत्म अनुशासन की पकड़ गहरी रहे। व्हाट इज आत्म अनुशासन? सेल्फ डिसिप्लिन, ओके? अपने ऊपर जो सेल्फ डिसिप्लिन है ये गहरी होनी चाहिए। क्यों? माल अपना खुद संभाले, स्वयं ही प्रहरी बने। यदि आप एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हो, राइट, ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे जब टैक्सी में सामान रखते हो, उसे उतारते हो, ट्रेन में रखते हो, संभालता कौन है? खुद संभालते हो ना, कोई और तो नहीं संभालता है ना। तो माल अपना खुद संभाले, स्वयं ही प्रहरी बने, चौकीदार भी अपने सामान का खुद ही रखते हो ना। वैसे ही आपने बहुत खोया मन न खोए, मतलब बहुत लोग बहुत कुछ खो चुके हो, पर मन को मत खो। मन होता है ना, नेगेटिव मन की बात हो रही है, राइट? नेगेटिव मन वो खो मत, प्लीज खो मत अपने आप को। गुण निधि की हो संभाल, तुम्हारे अंदर जो गुण उत्पन्न हो चुके हैं, उस वो पूंजी है। पूंजी मतलब वो एक तरह की ज्वेलरी है, वो एक तरह का प्रॉपर्टी है तुम्हारी, मतलब पुण्य प्रकृति है, राइट? जो गुण तुम्हारे में उत्पन्न हो चुके हैं, गुण निधि की हो संभाल, प्रहरी बन के उस गुण निधि की संभाल करो, नहीं तो खत्म हो जाएंगे ये गुण। तो मेरा आपसे सवाल है, आपके कौन कौन से गुण हैं? एक इंडिपेंडेंट सवाल पूछ रही हूँ, आपके कौन कौन से गुण हैं आप में? और जैन धर्म के रिलेटेड मैं पूछ रही हूँ। आप यदि नॉन जैन में, आपके जैसे चंचल जी बोलेंगे मेरे को खाना बनाने का गुण है, वो नॉन जैन रिलेटेड, मतलब जैनिज्म रिलेटेड नहीं है, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। जैनिज्म में आपके कौन कौन से गुण उत्पन्न हो गए? प्लीज स्टार्ट सेइंग।
लाइक मुझे अभी कुछ भी होता है तो आई प्रेफर श्रावक्स, जैन पीपल, श्रावक. So I like to mix with those kind of people also. Okay, you're spending more. This is your goal that now you want to socialize it more with Jain people, right? Yeah, when the name comes Jain, I feel more comfortable, more happy, and more nice. Okay, because you know, आप नॉन जेन से दोस्ती करोगे, अल्टीमेटली कभी कभी नॉन वेज भी खाना रेस्टोरेंट्स में जाओगे, फिर आप नहीं भी खाते हो तो टेबल पे भी कभी बार आ जाता है, इफ यू आर इन अ बिग ग्रुप, 10 जनों का ग्रुप है जिसमें नॉन वेजिटेरियन भी आ रहा है, दारू भी आ रहा है, राइट? सो अल्टीमेटली बेटर है पहले से ही जेनी फ्रेंड्स बनाओगे ना, तो रेस्टोरेंट्स भी वैसे ही जाओगे जहाँ पे वेजिटेरियन होगा, दारू भी नहीं आएगी टेबल पे. गुड शोभा जी, दैट्स अ गुड आइडिया ऑल्सो, वेरी गुड. सो ये आप में गुण है कि आई प्रेफर टू मेक फ्रेंड्स मोर इन जिसका पता है who practices Jainism, which is also a good thing. It's a quality, good quality. Even for like a daughter-in-law, like I always say, I would prefer Jain. If Okay. I have to arrange or if I have to find a girl, I always say गुजराती Okay. भी चलेगी, मारवाड़ी भी चलेगी, लेकिन जैन होनी चाहिए. I Yeah. prefer a Jain. We prefer a Jain, ठीक है. But yeah, so that is also one of the concepts जो हमारे चलते चले आए हैं शोभा जी. But मेरा यहाँ सवाल था, what is your गुण? गुण का मतलब ये होता है कि कई चीजें जो जैन धर्म के रिलेटेड आप करते हो and that has become your strength. तो पहला वाला is your strength, but second वाला is not technically your strength. Second वाला is more like your dream kind of a thing, right? I preference. But मैं वो बोल रही हूँ कि जैन धर्म के गुण क्या है आप में? What is your strength in Jainism? जैसे आप समायक करते हो, could be your strength, right? कि मेरी समायक में मुझे बहुत मजा आता है, मैं दिन में इतनी समायक कर लेती हूँ, that could be your strength. Everybody has different strengths, जरूरी नहीं सब समायक करें, right? तो जैसे आप ये बोल सकते हो कि मैं ना व्रत बहुत करती हूँ, जैसे आप मुझे बोल रहे थे ना कि मैं हफ्ते में या वो थे ना पक्षी, या कोई दिन आप करते हो, मैं आइमबिल करती हूँ. So that is your strength, okay? जरूरी नहीं सब करें, मैं जैसे आइमबिल नहीं करती हूँ, right? So that is not my strength. So मेरा सवाल ये है, what is your strength? मतलब आपके गुण क्या हैं? Like हाँ, आज भी like it was pakki, but I could not do because I had a very bad cold cough and I was very down. So I have decided कि आठम के दिन मैं करूँगी आमबिल. Okay, see? So that is also my strength. I feel कि एक बार I decided, I tried 90%, 95% I am very strict with myself then. So very strict with your vrats also, very strict, right? Rarely if you have to shift because of medical or some reasons, you will compensate somewhere or the other. So vrat is your strength. What else is your strength? अपने संसार को थोड़ा सीमित कर लिया, अननेसेसरी कॉन्टैक्ट्स और सबसे मिलना जुलना थोड़ा वो कम कर दिया. सारा वेस्ट ऑफ टाइम है, nothing else, right? Total Even waste. कपड़ों से आसक्ति कम हो गई है. Okay. ज्वेलरी से आसक्ति कम हो गई है. लोगों को And देखने आ लगे. सकती कम तो हर लेटेस्ट स्टाइल नहीं पहनना है मुझे, राइट? नहीं आएगा फैशन, आके चला जाएगा. There might be a time कि एक फैशन आके चला गया and I didn't even make that style, right? बना भी नहीं. Fair enough. I like that thing. Even traveling की भी आसक्ति कम हो गई है. ट्रैवलिंग की आसक्ति. सो ओवरऑल आपकी आसक्ति ओवरऑल कम हो गई है, राइट? जाके एक्सप्लोर करो, और क्या चाहिए, और अच्छा क्या चाहिए, और अच्छा क्या चाहिए, और 5 इंद्रिय अभी भी हैप्पी नहीं है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए. दैट कांस्टेंट नीड टू ग्रेटिफाई द 5 इंद्रिय, that you're getting a dopamine from somewhere else, right? Simple theory, right? So you're getting very true, auntie. I stop seeing company. अकेले भी I'm happy कि फालतू में गलत संगति से अच्छा I'm better being alone. So I've stopped seeking out people. Okay, very good. You like being alone. That is the best. If you can enjoy your own company. Yes, learn like to. it. Yeah. Nothing और like एक it. और चीज आंटी, मुझे एक फायदा दिखा अब्रॉड में रहने का. इंडिया में इतने शादियां होते हैं तो उसके बहुत ज्यादा अपने को वो लग जाता है ना, अगर इफ यू डू वन डिनर ऑल्सो, तो मैं बोलती हूँ इसीलिए मे बी मैं यहाँ पे हूँ. मैं बहुत सारे सोशल फंक्शंस अवॉइड कर रही हूँ, बहुत मेरे कर्म बच रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट. एंड 15 days पक्का पानी पीती हूँ मैं महीने में. So that's what I've started. So that is the strength. Okay. So कई लोगों की अलग अलग आसक्ति मतलब कंट्रोल में है, राइट? कि आप लोगों की आसक्ति, खासकर 5 इंद्रियों की आसक्ति तो मैं देख रही हूँ कि बहुतों की कम, जैसे शोभा जी ने बताया, आसक्ति तो ओवरऑल कम हो गई है. अदरवाइज याद रखिएगा, जो धर्म नहीं करते हैं ना, दे आर एनीवे नॉट हैप्पी
बिकॉज दैट 5 इंद्रिय वांट्स बेटर फूड, नहीं ये भी खाना टेस्टी नहीं है, नहीं अब ये रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं, नहीं ये भी टेस्टी नहीं है, अच्छा लगा, यहाँ का ज्यादा अच्छा लगा था। दे कॉन्स्टेंटली ट्राइंग डिफरेंट रेस्टोरेंट्स टू गिव डोपामीन टू देमसेल्व्स कि यहाँ खा के मजा आया, बट उनको कहीं मजा ही नहीं आता है। यदि टेस्ट अच्छा लगता है तो हेवीनेस आ जाती है टमी में, यू अंडरस्टैंड, पेट खराब हो जाता है। कभी टेस्ट अच्छा कभी टेस्ट अच्छा नहीं होता है, वो जो हल्का खाना खाओ तो तभी they are never satisfied. Okay, आप देखो normal people, right? So why they want that happy hormone? Why do they want that happy feeling? Constant नहीं, और कोई कुछ मुझे हैप्पीनेस देगा, और मुझे खाना हैप्पीनेस देगा, और अच्छा गुड म्यूजिक हैप्पीनेस देगा, पार्टी की हैप्पीनेस देंगे, फ्रेंड्स हैप्पीनेस देंगे, न्यू स्टाइल और न्यू क्लोथ्स हैप्पीनेस देंगे, राइट? न्यू प्लेसेस जब मैं विजिट करूंगी, सिंगापुर विजिट करूंगी, तब मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, राइट? बट एक टाइम के बाद आता है, नो, ऑल दोस थिंग्स डोंट गिव मी हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी विद इन माई सेल्फ, आई कैन लिव अलोन, आई कैन वेरी हैप्पी इन अ रूम, सिटिंग इन अ कॉर्नर, इन अ समय, आई एम द हैप्पीएस्ट, राइट? सो वो आसक्ति टोटली, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इस लेवल के आप में गुण उत्पन्न हो गए हैं, सुपर हैप्पी। व्हाट एल्स इज योर स्ट्रेंथ? थोड़ा सा सब जगह कर्म दिखने लग गए, हाँ, तो उससे कर्म सब दिखने लग गए अभी आपके पढ़ाने के बाद, लेशा को भी संभालने लगे हैं, समझ में आ रहा है, कंट्रोल कषायों को भी कम कर रहे हैं, बहुत सी चीजें कर्म मतलब दिखने में लग गए। चंचल जी, मेरे को ना अभी एक वन ऑफ माय स्टूडेंट, शी इज अ गुड स्टूडेंट, शी कॉल्ड मी अप एंड सेड दैट शी इज ओपनिंग अ कोचिंग सेंटर। नाउ दैट कोचिंग सेंटर इज संसार रिलेटेड, मतलब होता है ना, शी इज वेरी एजुकेटेड, सो शी वाज प्लानिंग कि मैं एक इंस्टीट्यूट बनाऊं जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बेसिकली ऑल फॉर मनी, पर ये संसार रिलेटेड है, मोक्ष रिलेटेड नहीं है। सो शी वाज डिबेटिंग, तो उसने बस मुझे फोन करके इन्फॉर्म किया कि मैं आपकी 2-2 क्लासेस पर डे देख लेती थी, बट अभी जो कि मेरी ये सब कोचिंग क्लासेस चालू हो गई है, सो आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू वॉच वन क्लास आल्सो, और मतलब कैसे मैं 2 दिन में तो एक क्लास देखने की कोशिश करूंगी। मैंने कहा ओके, शी सेड इज इट अ गुड थिंग? आई सेड गुड थिंग और बैड थिंग आई डोंट नो, मुझे पता है कि दुनिया में हर चीज एक कर्म उदय है, एवरी स्मॉल वेरिएशन इज अ कर्म उदय, राइट? So ये तो time will tell us, right, whether this was a karam, which karam uday, was it a पुण्य का कर्म उदय or was it a पाप का कर्म उदय? कैसा भी हो सकता है कि तू ये कोचिंग सेंटर से बहुत पैसे कमाए, सुपर बिकम रिच, होता है ना सम पीपल, राइट? यू बिकम अ सुपर रिच पर्सन एंड सो बिजी एंड यू फील अ वेरी वेल सैटिस्फाइड लाइफ कि मैंने तो बहुत पैसे कमाए, मैंने तो बहुत लोगों को पढ़ाया, मेरी वजह से कितने लोग, यू विल बी राइट दैट, राइट? बट इन दैट केस तेरा जैन धर्म 0 भी हो सकता है, राइट? हाँ, अब तुमको सोचना है कि ये पुण्य का उदय था कि पाप का उदय था, आई लीव इट टू यू, राइट? हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम क्लास, ये सब कोचिंग सेंटर चालू करो और ये सब करते वक्त भी वीतराग दशा में रहो और अपना जैन धर्म चालू रखो और बोलो ये भी संसार में करना पड़ता है, जैसे 6 खंड के राजा को 6 खंड साधने पड़ते हैं ना, राइट? तो भैया हम भी एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, उस दशा में भी करके तुम वहां पे भी धर्म करके वैराग्य कंटिन्यू रख के कर सकते हो। इन दैट केस तुम उन अंतराय कर्म का भी श्रेयोपशम करके, उस पुरुषार्थ से श्रेयोपशम करके धर्म एक्टिवेट रख सकते हो। सही से आई डोंट नो वेदर ये कौन सा कर्म उदय है, राइट? यदि तुमने श्रेयोपशम रूप किया, पुरुषार्थ करके श्रेयोपशम यूज किया तो बहुत अच्छा है, फिर तो नथिंग लाइक इट। बट सिर्फ पुण्य के पीछे भाग गए बेटा, फिर तुम्हारा गॉड नोज लास्ट मरने के टाइम तुमको लगेगा कि मैंने कितने पैसे कमा लिए, मान लो करोड़ रुपया भी कमा लिया, फिर क्या होगा? स्टिल नॉट गोइंग टू मीन मच इन द नेक्स्ट कर्व, ठीक है? एनीवे, सो यस, आप चंचल जी कहते हैं हमको कर्म दिखाई देने लगे, वेरी गुड। साधु के प्रति भी मेरा जो भाव पहले थे और अभी में बहुत फर्क पड़ा है। Okay, so Vinay has increased for 5 pad also, which is drastic, very good, amazing. फिर okay, शील का मतलब होता है ब्रह्मचर्य व्रत, okay? How do you perceive the other genders, right, and the other people, right? Again ये 5 इंद्रियों के related भी हैं, but then you realize यार ये हर जगह जानवर भी करते हैं, देवता भी करते हैं, बर्बाद हो गए सब लोग। संसार में रखने का एक ही कारण ये है कि मैंने शील नहीं पाला, राइट? हाँ, नहीं, आई विल बिकम दैट लेवल ऑफ मतलब ब्रह्मचर्य व्रत। आई एम हैप्पी, कई लोगों में ये व्रत भी है। कई लोग भाव करते हैं, कई लोग व्रत नहीं कर सकते, वो भाव करते हैं। भाव का मतलब ये होता है, ये शुभ भाव आते हैं, जैसे अपने 5 पदों के प्रति भाव, 5 शुभ भाव, या भाव में बहुत मैटर है, तो वो सब जब करते हैं वो भी है शुभ भाव।
कई लोग यत्नाम में बहुत उपयोग रखते हैं, राइट? सोनल, आई वाज थिंकिंग यू विल से दैट एंड आई वुड गो क्रेजी अगेन, राइट? यत्नाम में कई लोग बहुत उपयोग रखते हैं, ठीक है? कई लोग कर्म थियरी में बहुत उपयोग रखते हैं, ठीक है? One of my quality is that I am very good at adaptability. Very good, I adapt. Adapt का मतलब आपको पता है ना? Adapt का मतलब हिंदी का मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं। जैसे मेरे लिए ये वर्ड नहीं है कि चाहिए ही, मुझे ये चाहिए ही, ऐसा वर्ड नहीं है, राइट? आई कैन लिव विदाउट इट, ओके? तो धर्म में भी मैं ऐसी हूँ, धर्म में जरूरी नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो मुझे जब एक वो भी टाइम था जब मैं 6-6 7-7 समाएं रोज कर लेती थी, राइट? पर डे। अभी नहीं हो पा रही है फॉर लॉट ऑफ रीजंस। आई एम ओके, आई एम अडैप्टिंग। व्हाई? वो नहीं होगा तो कुछ और होगा भैया, अपन कुछ और कर लेंगे। 50 तरीके के और धर्म बताए हैं, हम वो कर लेंगे। सो ये चाहिए ही, नो, राइट? यदि आजकल पता है मैं क्या सीख रही थी, अडेप्ट कर रही थी? आजकल मैं किन चीजों पे अडेप्ट कर रही थी मैं आपको बताती हूँ। क्या अडेप्ट कर रही थी कि पहले ना, अब मैं ना कई चीजें ना मेरे मेरे सामने जो आती है ना, मुझे बुरा भी लगता है, पर यदि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट, सामने वाले के कंट्रोल में है, तो उसमें मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाती। यदि अपने अपने कंट्रोल में नहीं है तो क्यों माथा लगाओ, राइट? हाँ, सो आई लेट गो ऑफ द थिंग्स। और आई, जैसे गिविंग एग्जाम्पल, दुनिया क्या बोलती है मेरे बारे में, दुनिया क्या बोलती है मेरे बारे में, सो आई एम नॉट बॉदर्ड, राइट? आई वर्क फॉर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मेरी ड्यूटीज है ना, वो मैं करती हूँ। गीता का सार, श्रावक का सार क्या है? आई नीड टू डू माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, वो मैं करती हूँ, ओके? सामने वाला गंदा भी बोल रहा है, बट मुझे तुम्हारे प्रति यदि ड्यूटी है मैं वो भी कर दूंगी, बट आई विल नॉट ट्राई टू चेंज यू। पहले मैं वो चेंज भी करती थी, आई हैड द कैपेसिटी टू मेक द पर्सन चेंज ऑल्सो, बट अभी मैं चेंज नहीं करती। क्यों नहीं करती? मेरा काम नहीं है तुमको चेंज करना, करना है करो, नहीं करना इट्स योर जॉब। सो इफ यू मिसबिहेव ऑल्सो, आई विल स्टिल डू माई ड्यूटी टुवर्ड्स यू, बट इफ आई हैव नो ड्यूटी टुवर्ड्स यू, देन आई विल लीव यू एंड से बॉस आई हैव नो ड्यूटी टुवर्ड्स यू, बाय बाय, एंड आई विल लीव यू। आर यू क्लियर? सो ये जो चीज है ना, that I have let go of things which are not in my control, right? I'm working on it right now, working. I still don't succeed all the time. तो मुझे एफर्ट मार के बोलना पड़ता है, इट्स ओके, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। सामने वाला मिसबिहेव कर रहा है, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, वो उसकी चॉइस है, राइट? इट इज, इट्स इट्स देयर चॉइस, इट्स व्हाट दे आर, ओके? हाँ, सो मुझे पहले तो मैंने बताया ना, माय एग्रेशन वाज सो मच, बड़ा मैं तेरे को चेंज करके रहूंगी, मतलब आई यूज्ड टू हैव दैट कैपेसिटीज आल्सो, राइट? नाउ आई डोंट वांट टू चेंज, बेटा तू रह वहीं पे, राइट? आई डोंट केयर, आई विल स्टिल डू माय रिस्पांसिबिलिटीज एंड गो अवे। सो ये अडैप्ट, आई एम वर्किंग ऑन दिस राइट नाउ। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, मैंने आपको पहले भी कितनी बार बोल चुका है ना, मेरा एक निषेक रचना ना बहुत लंबे समय से चल रही है और मुझे ये कभी खत्म होती हुई दिखाई नहीं देती है, ठीक है? वो निषेक रचना ये है कि कभी भी आके कोई भी कुछ भी खरी खोटी सुना के, गाली मतलब कुछ भी इल्जाम लगा के चले जाते हैं, कोई भी, आई मीन रैंडम, फॉर नो राइम और रीजन, एंड समटाइम यू आर लाइक व्हाट, व्हेन द हेल डिड आई डू दैट, राइट? बट फिर भी सुना के चले जाते हैं। और जब भी कोई ये करता है ना, तो मैं ऐसे भगवान को बोलती हूँ, भगवान अभी भी वो निषेक रचना ऑन है। तो भगवान क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द निषेक रचना पल्योपम और सागरोपम की भी होती है, मोस्ट ऑफ द निषेक रचनाएं। सो यदि चालू हो गई है और कभी कभी कांचित कर्म उदय में आते हैं और तुम्हें ये सब करना पड़ता है, तो कर लेना बर्दाश्त, राइट? शयोपशम होके मिल रहा है एक, तो ये थैंक यू नहीं देते हो, राइट? हाँ, बट ये निषेक रचना चलेगी, क्या पता अगले भव में भी चले, राइट? सो गेट यूज टू इट। अडेप्ट में क्या बोल रहे हैं? गेट यूज टू द पीपल सेइंग बैड थिंग्स टू यू, गेट यूज टू इट, बिकॉज ये निषेक रचना का उदय है। सो मेरा सवाल ये है कि व्हाई डू आई अडैप्ट? मैं कई बार अपने आप को बोलती हूँ, व्हाई शुड आई अडैप्ट? द फर्स्ट रीजन व्हाई आई शुड अडैप्ट इज बिकॉज द निषेक रचना ऑफ कर्म उदय विल बी बिग, पल्योपम सागरोपम की, ठीक है? आप छोटी कर सकते हो, रसघात स्थितिघात कर सकते हो, बट फिनिश नहीं कर सकते। पूरे
निषेक रचना को खत्म करने की सामर्थ्य इतना धर्म में भी नहीं पहुंचा है, ठीक है। सो आप निषेक रचना के होते हुए भी लर्न टू मेन्यूवर अराउंड इट, लर्न टू मेन्यूवर अराउंड इट, इसलिए आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, राइट। मान लीजिए आपकी निषेक रचना में असाता का उदय हुआ है और आपकी कमर दर्द कर रही है, ठीक है, जरूर बहुत जबरदस्त पुण्यवानी होगी कि निषेक रचना खत्म हो जाए, राइट। नहीं होगी तो क्या करोगे, यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट ना, इसको बोलते हैं लर्न टू मैन्यूवर अराउंड इट, राइट, जीना पड़ेगा उसके साथ, ओके। कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं, देखो क्या कर सकते हो आप, निषेक रचनाएं होती है ना, कहीं ऐसी होती हैं, पुण्य की निषेक रचना नहीं होती है, पाप की होती है, यू हैव टू लर्न टू मैन्यूवर अराउंड इट। आप रोना नहीं है तो मेरे को क्या पड़ती रहती है, कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही रहता है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलती है, I'm like I never did that, nothing wrong happened, still I keep Ashima ji, yeah Mamta ji, yeah, I'm just saying that we can reduce our artha dhyan so much by doing what you are just telling, no? yeah so much आर्त ध्यान, इनफैक्ट Yeah. ये तरीका ही है आर्त ध्यान के, अगला कर्मबंध नहीं हो, अभी तो पाप का उदय है बट फ्यूचर में आपका कर्मबंध नहीं हो, इसके लिए ये करते हैं। सो मेरे को ना कई बार लोग अच्छा बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है शिट मैन, मुझे नहीं आता है अच्छा, कोई तारीफ करता है, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट बिकॉज ऑल माय लाइफ आई जस्ट लर्नड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू पीपल हु वर बैड एंड मीन टुवर्ड्स मी, राइट। सो मुझे जब लोग गंदा बिहेव करते हैं ना, भैया मेरी तो इंसाइक्लोपीडिया बनी हुई है इतनी लंबी, मुझे पता है कैसे करना, ठीक है। सो यू शुड अडेप्ट नाउ, क्यों अडेप्ट करना है, बिकॉज निषेक रचना नहीं खत्म होने वाली, तो नहीं खत्म होने वाली, लर्न टू मैन्यूवर अराउंड इट, ठीक है। सो कई बीमारियां होती हैं, कई फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कई मतलब अंतराय कर्म ऐसे होते हैं कि आपके घर में अंतराय कर्म चालू हो गया, एक मेडिकल प्रॉब्लम आ गया, मान लो आपके फादर इन लॉ के घर में को कुछ प्रॉब्लम हो गया मेडिकल, तो आप समायके बंद हो गई ना, अब समायक बंद हो गई इज ऑल्सो निषेक रचना ना, राइट। कौन सी निषेक रचना, अगेन अंतराय कर्म की निषेक रचना, क्या करोगे, राइट, लर्न टू मैन्यूवर अराउंड इट, व्हाट एल्स, सो यू हैव टू अडैप्ट, देयर इज नो अदर वे आउट, ठीक है, ओके। एक और मैं सवाल पूछ रही हूँ, व्हाई अडैप्ट के अंदर, व्हाई अडैप्ट में मैंने पहला बोल दिया बिकॉज द निषेक रचना इज बिग, ओके। द सेकंड रीजन व्हाई यू शुड अडैप्ट इज कि अनादिकाल के संस्कार इज गेटिंग अस नोवेयर, राइट, मतलब अनादिकाल के जो मेरे संस्कार है ना रिएक्ट करने के, राइट, कि असाता में हाय मेरी तो तबीयत खराब है, रोते पिलकते कंप्लेन करते, राइट, ये अनादिकाल के संस्कार है, राइट। इससे कुछ आपने कुछ उखाड़ा, मतलब वाज इट ऑफ एनी गुड बेनिफिट टू यू, कुछ फायदा नहीं हुआ ना अभी तक, राइट। सो अनादिकाल के संस्कार इज गेटिंग अस नोवेयर, राइट। सो चेंज दैट, चेंज मतलब तो चेंज करो ना, वो स्ट्रैटेजी यानी गलत है, स्ट्रैटेजी यदि अच्छी होती तो तुमको मोक्ष ले जाती ना वो स्ट्रैटेजी, राइट, पर मोक्ष नहीं लेके गई, इसका मतलब वो स्ट्रैटेजी बेकार है, उस स्ट्रैटेजी को चेंज करो, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले मेरा जब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत पहले की बात बता रही थी कि यदि मेरे साथ कोई इंसल्ट करता या मेरे साथ कोई बदतमीजियां करता ना, मेरे में इतनी कैपेसिटी थी कि मैं सामने वाले को एनाइलेट कर सकती थी। मैं ऐसी नहीं थी कि चुप करके बर्दाश्त करूं, मैं बर्दाश्त वालों में से नहीं हूं, पर मैं बुरा भी नहीं करती थी, मैं सामने वाले को एनाइलेट कर देती थी। एनाइलेट मतलब सामने वाले को मतलब वो खत्म हो जाता था, ठीक है, लिटरली। आप बोलोगे व्हाई, बिकॉज आई हैव अ फौजी दिमाग, ठीक है, वी आर ट्रेन्ड टू विन, राइट, हमारा दिमाग, वी आर ट्रेन्ड टू विन, वी आर ट्रेन्ड टू स्ट्रेटेजाइज, वी आर ट्रेन्ड टू डिस्ट्रॉय सामने वाला, राइट, माय ब्रेन वर्क्स इन दैट फैशन। सो यदि आपने कुछ किया ना गलत, हाँ, यू विल रिपेंट इट, और रिपेंट के बाद मैं आपको ऑप्शन भी नहीं दूंगी कि यू विल गेट बैक टू विद, आई विल एनाइलेट यू, आई हैड दैट लेवल ऑफ कैपेसिटी, राइट। जैन धर्म के बाद ये जब महावीर स्वामी भगवान बार बार एक ही चीज बोलने लगे, अहिंसा, क्षमा एंड ऑल दोस थिंग्स, तो मेरे को हजम ही नहीं हुआ। मैंने कहा क्या भगवान, मेरी जो फिलोसफी है उसकी उल्टी फिलोसफी आप बोल रहे हो, सिखा रहे हो, राइट, लाइक आई एम वेरी हैप्पी विद माय फिलोसफी, राइट। तो भगवान बोलते हैं ब्लडी तेरे फिलोसफी से तू मोक्ष नहीं जाएगी, दैट फिलोसफी में तेरे को टेम्पररी फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा, हाँ, कि तूने सामने वाले का बाजा बजा दिया, ठीक है, वो सामने वाला रो दिया, सामने वाले की हालत खराब कर दी तूने, ठीक है, मान लिया वो कर दिया, वो तेरे को अभी थोड़ा सा हैप्पीनेस मिल रही है ना कि देख तूने सामने वाले को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट लॉन्ग रन में इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू टू मोक्ष, वैर परंपरा बढ़ जाएगी, वैर परंपरा बढ़ जाएगी, दैट स्ट्रेटजी इज नॉट गोइंग टू टेक यू टू मोक्ष, सिंपल सी बात है।
So find a strategy which takes you to moksha. Okay. So जो कि मेरी स्टार्टिंग की स्ट्रैटेजी थी कि सामने वाले को एनाइलेट कर दो, राइट, इज नॉट टेकिंग मी टू मोक्ष, उस स्ट्रैटेजी को छोड़ के मुझे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी जिससे मैं तो मोक्ष में जाऊं ना, सामने वाले का कुछ हो, भला हो नहीं भला हो अपन को फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तो मोक्ष में जाऊं, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और याद रखना, अनेकांतवाद जानने वाले जानते हैं कि हर वस्तु में अनंत स्ट्रैटेजी है, अनंत नए हैं, अनंत स्ट्रैटेजीज हैं, उनमें से एक नहीं अनंत स्ट्रैटेजी है जो मोक्ष के डायरेक्शन में ले जाती है। तो जरूरी नहीं जो मैं स्ट्रैटेजी यूज करूं वही आप करो, कोई भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज कर सकता है, ठीक है। So, इसलिए भी मुझे अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। that's why you will have to adapt. आपका जो पुराना तरीका है will not work, ओके क्योंकि पुरानी करने से कषाय भी कम होती है अपने अंदर, हाँ बहुत कम होती है कषाय। अडेप्ट करते ही यू फील सो लाइट एंड यू फील, हाँ अडेप्ट करके, हाँ भैया मेरी वो कर लिया, हाँ जा कट ले जा, यू अंडरस्टैंड, ठीक है जा भाई जीने दे मेरे को, राइट। आई एम ओनली बॉदर्ड अबाउट माई सेल्फ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट शुड किक इन, राइट, यू आर राइट देयर। सो आई हैव अ वेरी बिग यू नो अडेप्टिव गुण है मेरे में। मैं आपको गुण बता रही थी, हर आदमी का अलग अलग गुण होते हैं। सो आपने बताया किसी के शील का गुण है, किसी का व्रत का गुण है, किसी का अलग अलग गुण है, मेरे में अडेप्टेबिलिटी है, ओके। अडेप्टेबिलिटी की ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी, कौन सी स्ट्रैटेजी, भगवान आप स्ट्रैटेजी दे दो, मैं अनादिकाल के स्ट्रैटेजी में चेंज कर दूंगी सो दैट मैं अगले भव में नई स्ट्रैटेजी लेके आऊं। ये स्ट्रैटेजी हमको कहां से मिल रही है? मोक्ष मार्ग हमको स्ट्रैटेजी सिखा रहा है। याद है एक उत्तराध्यान सूत्र का सेकंड चैप्टर था, 22 परिशह का चैप्टर था, उसके अंदर मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी। एवरी प्रॉब्लम भगवान ने उसका गो टू रिस्पॉन्स बताया है कि भैया ये प्रॉब्लम आए, दिस इज योर गो टू रिस्पॉन्स, ये प्रॉब्लम आए, गो टू रिस्पॉन्स है। याद है वहां बीमारी हो, दिस इज योर गो टू रिस्पॉन्स, राइट। पहले तो ढूंढो कौन सा कर्म उदय है, ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या है, मतलब सब कुछ पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है। मोक्ष मार्ग वाले 22 परिचय वाले चैप्टर में वी हैव डिस्कस दैट। सो ये अनादि काल के संस्कार कौन चेंज करेगा? हमको चेंज करने हैं, सो दैट हम ये गंदे वाली जो स्ट्रैटेजीज है ना, जो वो सक्सेस वाली स्ट्रैटेजीज हम अगले भव में लेके जाएं। यू वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। दैट्स व्हाई आल्सो वी नीड टू अडैप्ट, ओके। मैं आपको 2-3 चीजें और बताती हूँ। मैं ना कल हॉस्पिटल में गई थी, मतलब फैमिली, मतलब रोज जाना पड़ रहा था, तो हॉस्पिटल में गई, तो बेवजह पे ना, फॉर नो राइम और रीजन, द नर्स गॉट एंग्री विद मी एंड शी इज कंप्लेनिंग टू माय हस्बैंड कि वो आए थे ना, उन्होंने ऐसे 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 कर दिया। एंड माय हस्बैंड वाज लाइक, तूने ऐसे क्या किया? मैंने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, गॉड नोस, दे हैव अ हैबिट ऑफ किसी ना किसी को पकड़ के वो क्रिप मारना, कुछ ना कुछ किया। एंड all I thought of was that निषेक रचना। एंड आई सेड, देख उदय में आई निकाचित, कोई कुछ दलित निकाचित उदय में आए हैं, राइट। एंड तो अच्छा है मेरा पति मुझे गालियां नहीं दे रहा, राइट, घर वाले बच्चे गालियां नहीं दे रहे, थैंक गॉड यार, नर्स कर रही है ना, who's bothered, right? I'm just saying adaptability is very important. एक और adaptability का मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ। आज से 20 साल पहले जब हम लोग स्टार्टिंग में धर्म किया ना, तो सीखा था धर्म करना, तो हम लोग सोते थे संबर में, मतलब जमीन पे, याद है वो पुट्ठा रख के और एक चादर बिछा के वी वुड स्लीप। हम वी हैव डन दिस क्लास ऑन हाउ टू स्लीप इन अ संबर। तो महाराज आए हुए थे उपाश्रय में एंड वी वांटेड टू डू संबर, और मेरे लिए बहुत आसान था, मैं तो आराम से सब सामान लेके गए और आराम से संबर किया और आ गए। And all the people used to come, they would be like, oh my God, हमको ये problem है, हमको तो ये problem है, हमको तो ये problem है। They would have problems after problems, and I would be like, मेरे को तो इतना मजा आ रहा है। इनफैक्ट टेंट जो होता है ना, वो मच्छरदानी जो लगाते हैं हम संवर करते वक्त, मुझे तो लगता है कि मैं कैंप कर रही हूँ, राइट, ऑलमोस्ट लाइक अ टेंट है। आई एम सो पीसफुल, सो हैप्पी, नो प्रॉब्लम। देन आई रियलाइज्ड दैट जो अडैप्ट फास्ट करता है ना, जो अडैप्ट फास्ट करता है वो सुखी रहता है, बिकॉज यू लर्न कि यस, बेड पे भी सोना बहुत आसान है, हम लोग अनादिकाल से बेड पे सोते हैं, राइट। बट
एक दिन जमीन पे सोना भी सीख लोगे, संवर करना भी सीख लोगे, राइट, अडेप्ट करना सीख लोगे ना, सो इट्स अ गुड थिंग ओनली इन योर लाइफ। यू गोना ऐड, क्रिप मार के संवर थोड़ी ना किया जाता है, हैप्पी हैप्पी होके किया जाता है, ये निर्जरा का कारण है, हैप्पी होके करो ये सब। सो मेरे लिए इतना आसान था, बट लॉट ऑफ पीपल आई रियलाइज्ड ऑफ माय एज वर हैविंग डिफिकल्टी डूइंग संवर। हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये प्रॉब्लम है। आई अंडरस्टैंड देयर इज अ प्रॉब्लम, जमीन पे सोने को मैं बोलूंगी किसी को भी, तो आई अंडरस्टैंड यू हैव अ प्रॉब्लम, बट कैन यू अडेप्ट एंड नॉट सी द प्रॉब्लम एंड सी द एडवांटेजेस कमिंग आउट ऑफ इट, राइट? जिसको प्रॉब्लम दिखी उसने संवर कर किया नहीं, जिसको प्रॉब्लम नहीं दिखी अडेप्ट कर लिया, उसको कितने एडवांटेजेस मिल गए, राइट? सो ये सब चीजें मैंने आपको गुण की वजह से बोला है, क्योंकि ये सब गुण मैं आपको क्या दिखा रही हूँ कि मेरे में जो एक गुण यदि मैं आपको बताऊं ना, वो एडेप्टेबिलिटी का है, कि मैंने अपना 2-3 साल लगाए थे अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए। अनकॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है? अनादि काल के जो मेरे संस्कार है, गो टू रिस्पॉन्स है ना, उसको चेंज करने के लिए 2-3 साल लगाए थे, कि अभी तुम ऐसे सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट नहीं करोगी और स्ट्रैटेजी चेंज करके करोगी, अडेप्ट करोगी। 3 साल लगे थे मेरे को। इसको बोलते हैं चेंजिंग योर अनकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग। जैसे होता है ना कि कोई एक गाली देता है, तो अनादिकाल के संस्कार क्या बोलते हैं? पहले तो सामने वाले को 10 गाली दे, ठीक है? 10 गाली देने के बाद उसकी हालत खराब कर दे, फिर उससे पूछ के भैया तूने गाली क्यों दी थी, ठीक है? दिस वुड बी माय रिस्पॉन्स, ओके, अनादिकाल का। बट व्हेन यू चेंज इट इन दिस 3 years, व्हेन आई चेंज्ड इट, राइट, तो देखने का नजरिया चेंज हो गया। अब फर्स्ट थिंग क्या दिमाग में आती है? अरे ये तो वही निषेक रचना चालू हुई है, भगवान ये वही निषेक रचना है कि एक और निषेक रचना है? दो निषेक रचना ऑन है। आई एम डिस्कसिंग विद भगवान, राइट, कि भगवान ये दो निषेक रचनाएं हैं, राइट? एंड कोई बात नहीं यार, ये बंदा है कौन जो मुझे गाली दे रहा है, ठीक है? थैंक गॉड एक तो मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, ऑल आई एम बॉदर्ड अबाउट इज घर वाले लोग गाली जब तक नहीं दे रहे, आई एम नॉट बॉदर्ड, देते रहो भैया अपन को, राइट? देन मेरे ऊपर से कर्म हट रहे हैं, राइट, एंड आई पिटी यू कि आपके कर्म बंध रहे। सी दैट एटीट्यूड इज चेंजिंग, बदला लेने की भावना खत्म हो जाती है, ये सबसे कर्म बंध। तो ये जो चेंजिंग अनकॉन्शियस माइंड ऑल्सो जो 3 साल मैंने लगाए थे, दिस वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एडेप्टेशन थिंग्स विच गुण विच आई हैव। समझ में आया? एडेप्टेशन। सो एडेप्टेशन मेरा गुण है। आगम पढ़ के मुझे कई चीजें भगवान की अच्छी नहीं लगती थी, नहीं लगती थी। आई यूज्ड टू हैव फाइट्स विद भगवान। भगवान ये तो कोई बात नहीं है कि हर बार आप मेरे को ही मेरे कर्म उदय वो दिखाते जाओ, राइट? झगड़ा हो रहा है तो कभी कभी सामने वाले के भी कर्म उदय दिखा दो कि हाँ भैया वो भी गलत है, पर आप हमेशा मेरे को ही बता रहे होते कि ये मैं ही गलत हूँ। तो मुझे कई बार भगवान की बातें गलत लगती थी, राइट? बट आई न्यू इन माई हार्ट कि भगवान हैज मोर केवल ज्ञान एंड आई हैव मति श्रुति, ठीक है? मति श्रुति है मेरे पास और उनके पास केवल ज्ञान, हम दोनों में फर्क ये है। सो ही इज मोर राइट, आई एम लेस राइट, ओके? इस वजह से मुझे उनकी बात स्वीकार करनी चाहिए। एडेप्टेशन मॉड्यूल वहां से चालू हुआ एंड दैट हैज बिकम माय स्ट्रेंथ। आप लोगों को भी जब आपने समायिक करनी सीखी होगी, धर्म करना सीखा होगा, काफी चीजें जो आप करते थे आपने बंद करके आपने चेंजेस लाए होंगे ना अपने में, राइट? नहीं इसको ऐसे नहीं सोचना, नहीं समायिक का पुण्य पुण्य नहीं मांगना है, कुछ निदान नहीं करना है। आपके भी मन में ये सब चीजें आती होंगी ना पहले, नहीं 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 कुछ मांगना ही नहीं है, अब तो बस समायिक किया है, कर्मों की निर्जरा हो गई है, बस वही चाहिए था और कुछ चाहिए ही नहीं था, राइट? हो गया ना? सो एडेप्टेशन मेरा गुण है, सबके गुण अलग अलग है और इनफाइनाइट गुण है, ठीक है? भगवान यहाँ 39th लाइन में बोल रहे हैं कि गुण निधि की हो संभाल। एक मिनट, अपने अपने पर आत्म अनुशासन की पकड़ गहरी रहे। ये गुण कैसे टिक सकते हैं तुम्हारे अंदर? यदि आत्म अनुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा अपना, माल अपना खुद संभालें, स्वयं ही पहरी बने। मेरा जो गुण है मेरे में, मुझे उसको संभालने हैं। बहुत खोया मन न खोए, गुण निधि की हो संभाल। तो आपके पास जो जो गुण हमने डिस्कस किए हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको अपने गुणों को संभाल के रखना है, नहीं तो डोंट से आगे जाके कि मेरे में गुण कम है और अवगुण ज्यादा है, ठीक है? इस पे किसी को सवाल पूछने कोई?
मैंने ये गुण की बात पता है क्यों की? क्योंकि आपने इतने सालों में अपने आप को देखा होगा कि आप इतने सालों में आप पहले क्या थे और अभी क्या हो, धर्म करने के बाद, धर्म को समझने के बाद, और कौन से गुण आपने ज्यादा डेवलप किए हैं, कौन से गुण आपने कम डेवलप किए हैं, राइट? वट एवर इज योर स्ट्रेंथ ना, जो आपके अच्छे गुण है ना, उनको और डेवलप कर जाओ, और जो अच्छे नहीं है उनको उन पे ज्यादा वर्क मत करो, राइट? जैसे सचिन तेंदुलकर दिखने में हीरो नहीं लगता है ना, राइट? और वो क्या क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो उसने क्रिकेट को इतना हाईएस्ट लेवल पे ले गया कि लोग उसको मॉडलिंग असाइनमेंट्स देते हैं ना, राइट? तो जिसमें तुम अच्छे हो ना, उसको एकदम हाई, उस गुण को हाईएस्ट लेवल पे ले जाओ। बाकी सब पे आप जितना भी वर्क कर लोगे, आप एवरेज ही बनोगे, ठीक है? ये जान करके ना अपने गुणों को आइडेंटिफाई करो, और जिसमें बेस्ट हो ना, उसको हाईएस्ट लेवल पे ले जाओ, ठीक है? नेक्स्ट लाइन है 40th लाइन, आई एम सेइंग, सजगता और समझ से ही दोष टाले जाएंगे। व्हाट इज सजगता और समझ? सजगता का पर्यायवाची वर्ड जैन धर्म में पता है क्या है? उपयोग। हम बोलते हैं ना उपयोग में रहो, तो सजगता मीन्स उपयोग, ठीक है? तो सजगता और समझ से ही, समझ क्या है? समझ मीन्स कमांड ऑन आगम्स, यू शुड हैव अ वेरी गुड कमांड ऑन ऑल द आगम्स। सो ये दो चीजों से दोष टाले जाएंगे। सो किन दो चीजों से दोष टाले जाएंगे? कमांड ऑन आगम्स एंड उपयोग, ठीक है? सो आप लोगों को आगम पे कमांड तो आ गई है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आया है, राइट? बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल्स पता है, टेक्निकल नहीं भी पता होगा तो चलेगा, पता है आपको क्या करना है, तो आपको कमांड ऑन आगम्स है। आपको बस एक चीज और चाहिए, वो है उपयोग। हर बार उपयोग में रहो, दैट इज ऑल व्हाट यू नीड। अभी बस उपयोग में रहोगे ना, सारे दोष टल जाएंगे। सजगता और समझ से ही दोष टाले जाएंगे। आप सारे दोष, अपने जो पाप का उदय हो गए ना, उसमें पाप का बंध नहीं करोगे, बस आप टाल दोगे उन पाप के बंध को। और क्या करोगे? अनंतानुबंधी के उदय में अनंतानुबंधी का बंध नहीं करोगे, बहुत लो लेवल का करोगे, बिकॉज आप में उपयोग है और आगम की समझ है। ये दो चीजें हैं, ठीक है? ऑल यू नीड राइट नाउ इज उपयोग, नथिंग एल्स। हो गई गफलत, ये दो वर्ड समझ में आ गए? सो हो गई गफलत अगर, तो माल मस्खारे खाएंगे। मतलब यदि गफलत मतलब कुछ गड़बड़ हो गई ना इन दोनों चीजों में, या तो उपयोग में गलती हो गई या आपके आगम में कमांड नहीं है, ये दो चीजों में गड़बड़ हो गई ना, तो मतलब आपका मजाक उड़ाया जाएगा, मतलब आप कहीं के नहीं रहोगे। शासनपति मतलब महावीर तीर्थंकर भगवान को बोल रहे हैं कि सब शिक्षाएं ध्यान में रहे आयुष्मान, मतलब सारी शिक्षाएं ध्यान में रखना, ठीक है? सो दो चीजों से भगवान ने कहा है सारे मैं दोष टाल सकूंगी, वो है कमांड ऑन आगम्स, जो आप सबको ऑलरेडी है, आपको करवाने की जरूरत नहीं है ना, आप लोगों को सबको ये सब कमांड। सो अभी उपयोग ही में ही आपको वर्क करना है, और आप कर भी रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप नहीं कर रही हो। सो अगेन, हाउ टू रिमेन उपयोग इन ऑल टाइम्स? आप क्या कर सकते हो जिससे आप हमेशा उपयोग में रहो, या आप अपनी स्ट्रैटेजी बताओ कि आप क्या करते हो जिससे आप कांस्टेंट उपयोग में रहो। अगेन याद रखना, उपयोग में आप खाना बनाते हुए, बच्चे पालते हुए, सारे एक्शन करते हुए, बाजार से सारे काम करते हुए, सब्जियां खरीदते हुए, कपड़े खरीदते हुए भी आप उपयोग में रह सकते हो। मेरा सवाल क्या है? हाउ कैन यू रिमेन इन उपयोग एट ऑल टाइम्स? व्हाट आर द स्ट्रेटजीज? आशिमा जी, by remembering what you've told ना कि कि पत्ता भी नहीं हिल सकता कर्म उदय के बिना, so everything is a कर्म उदय। Everything is a कर्म उदय। Wow. So she is constantly thinking कि यार ये हो गया, अब कौन सा कर्म उदय है, ये हो गया, कौन सा कर्म उदय है, राइट? सो उस वक्त क्या होता है कि आप महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से आप उपयोग लगा रहे हो ना, कौन सा कर्म है, तो धर्म ध्यान एक्टिवेट हो गया। सो चाहे वो पाप का उदय हो, पुण्य का उदय हो, धर्म ध्यान एक्टिवेट हो जाता है, उपयोग चल गया। ब्यूटिफुल एग्जाम्पल, वेरी गुड। ऑलवेज थिंकिंग कर्म थियरी, ऑलवेज थिंकिंग। नेक्स्ट, whenever anything happening, महावीर भगवान की टीचिंग सीधी याद आ जाती है। कुछ भी हो रहा है तो कैसे याद आती है? आई एम जस्ट आस्किंग हाउ। 24/7
जैसे कि कभी पानी गिर गया तो याद आता है अरे भगवान बोल रहे हैं कि दिस इज सॉलिड पाप, तो सीधा उस पे आ जाते हैं। कभी किचन में कुछ फिल्टर ऑन रख दिया अपन और बाहर निकल जाते हैं, गैस ज्यादा ऑन हो गया, फिर अपन भी फॉरगेट। सो आई ऑलवेज टेल, तो वो सीधे महावीर भगवान की टीचिंग्स याद आ जाती है कि भाई ओके देवता ओके, यू रिमेम्बर भगवान की टीचिंग, वनस्पति, भगवान ऐसा नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड स्ट्रेटजी। किसी से गुस्सा होता है तो तुरंत याद आ जाता है नहीं करना है, ठीक है, एंड कोई श्रावक होते हैं तो यू तुरंत याद आ जाता है नहीं, दिस इज वयावत श्रावक के साथ यू हैव टू। तो छोटी छोटी चीजों में पूरे दिन कुछ ना कुछ याद ही आ जाता है। ओके, भगवान की आज्ञाएं याद आती रहती है, आई लाइक द आज्ञा याद आती है, भगवान की आज्ञा। एवरीथिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग फुल डे कुछ याद आई, और बहुत टाइम तक अगर याद नहीं किया तो अपने आप को याद आता है माय गॉड मैंने तो कुछ याद ही नहीं किया, मोक्ष मार्ग आज सोचा ही नहीं है। वो ऐसा भी दिन होते हैं, इसका मतलब ऐसे भी दिन होता है। यस यस, Those days are so pathetic, right? I'm sure, right? Right. Okay. What are the other strategies? What are the other strategies? भगवान की आज्ञा याद आ जाती है। ओके, भगवान की आज्ञाएं आपको एकदम, यदि लिस्टिंग है आपके दिमाग में, इस इशू पे यही करना है, पानी वेस्ट, मतलब पानी को बचाना है, मिनिमम डैमेज करना है पानी का, राइट, मिनिमम फायर जलाना है, मिनिमम, तो ये आज्ञाएं भगवान की एक एक लाइन में यदि फिटेड है ना आपके दिमाग में एज अ बुलेट लाइन, जो बुलेट लाइन मतलब होता है ना, पंच लाइन्स याद है भैया, वनस्पति उतना ही यूज करो जितना करना है, ये उतना ही करो, राइट। आई एम वेरी हैप्पी कि आपके दिमाग में भगवान की आज्ञा लाइंस रूप में फिटेड है, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। और बताइए और क्या स्ट्रैटेजी है आप, हाउ टू रिमेन इन उपयोग इन ऑल टाइम? सुसंगति में रहे हमेशा। व्हाट सोनल? सुसंगति में रहो हमेशा, ट्राई करो वैसी संगति में, संगत सही रखो अपनी। कहाँ से इतनी लाओगे यार जैनियों की, तुम बताओ सोनल। यूट्यूब, आपके यहाँ वीडियोस हो गए, और नहीं तो बुक्स है, मतलब वैसी कंपनी में जाओ ही क्यों, मतलब उस रास्ते जाओ ही क्यों आप, ट्राई टू अवॉइड दैट कंपनी। हमेशा सुसंगत रहो। मैक्सिमम टाइम इन द कंपनी ऑफ Jainism, right? Jain stuff. यस आंटी, जैनिज्म, एंड इफ समवन इज ड्रिंकिंग स्मोकिंग, आपको पता है तो क्यों उनकी संगति में रहना। तो बेसिकली संगति अपनी सही रखो। कि मैं उनकी कंपनी मैं ना जहां से मुझे जैन धर्म की इंफॉर्मेशन मिलती है वो कंपनी करती हूँ। इट कुड बी बुक्स, इट कुड बी यूट्यूब, कुड बी क्लासेस, इट कुड बी मारासांस, इट कुड बी पीपल, बट यदि वो जैन धर्म पढ़ा रहे हो तो आई लाइक देयर कंपनी, वेरी गुड, फैंटास्टिक। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? आशिमा जी, 18 जो भावनाएं हैं उनका ख्याल। ममता जी बोलना आप, एक मिनट, चंचल जी एक मिनट। नो, आई वाज जस्ट सेइंग कि 18 पापों से हमेशा बचने की कोशिश करना। तो आपको हमेशा 18 पाप दिखते रहते हैं कि मैंने ये पाप कर लिया, मतलब यू कीप लेबलिंग द पाप, अरे ये तो ये पाप है, ये तो ये पाप है, ये करते हो ममता जी? नो, यू डोंट लेबल दैट, बट ब्रॉडली, जैसे किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी का बुरा सुन रहे हैं, देन यू रिमेंबर दिस इज रॉन्ग, आई शुड नॉट डू दिस, एंड लीव दैट, यू नो, अंदर से खुद को अलग कर लो उस बातचीत से। ओके, तो चुगली वुगली के मतलब 18 पाप में से जो चुगली और वो जो होता है ना, किसी के बारे में क्रिब मारना और किसी के बारे में जज करना और ये सब होता है, उस चीजों में आप, मतलब नॉट ऑल 18 पाप, यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली चुगली और लोगों के बारे में बुरा करने का, वो वाले में आपका अहिंसा में भी आ जाता है ना, जैसे द वे शी जस्ट सेड नो कि भगवान की आज्ञा याद आ जाती है, तो उसी तरह से हिंसा को अवॉइड करना जितना कर सकते हो, इन एवरीथिंग यू कैन थिंक अबाउट दोस। So again you are saying कि basically भगवान की आज्ञा याद आ जाती है, वैसे बोल रहे हो आप? या ममता जी? हाँ जी जी, द सेम थिंग, सॉरी। ओके ओके, सेम थिंग, कि भगवान की आज्ञा हर जगह याद आती है, कि हम लोग किसी को गाली दे रहे हैं, 3-4 जन फ्रेंड्स मिलके ना किसी के बारे में क्रिप कर रहे हैं, सो यार नोबडी इज परफेक्ट यार, वो सामने वाला केवली थोड़ी ना जो परफेक्ट, ओनली केवलीज आर परफेक्ट, राइट? वो छदमस्त बंदे कहाँ से परफेक्ट मिल जाएंगे, साधु भी कहाँ से परफेक्ट मिल जाएंगे, आचार्य भगवंत भी कहाँ से परफेक्ट मिल जाएंगे, राइट? सो यही होता है, हम लोग क्रिप मारने में एक्सपर्ट होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्रिप मारते हैं। आगम पढ़ोगे ना ममता जी, यू विल रियलाइज, अब ये ना कंचन आंटी 25वां शतक कर रही है, जिसके अंदर ना अलग अलग तरीके के साधु हैं, मतलब अलग अलग तरीके के चारित्र हैं, उनमें से ऐसे भी लोग हैं जिनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा है और उससे कुछ बचे हुए हैं और कुछ कषाय हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं, और वो लोग भी छोटी छोटी गलती कर रहे हैं, पुलाक लेवल के लोग हैं, लाइक इतने हाई लेवल के निर्ग्रंथ हैं, इतने हाई लेवल के सब कुछ है, एक छोटी सी गलती कर रहे हैं,
उनको कपड़े अच्छे चाहिए, बकुश को कपड़े अच्छे चाहिए, सुंदर लगना है, तो किसी को डिसिप्लिन करना है, किसी को स्ट्रॉन्ग करके अपनी पावर दिखानी है, पुलाक को अपनी पावर दिखानी है, एक छोटी छोटी गलती। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ममता जी कि नोबडी इज परफेक्ट। छदमस्त का मतलब होता है दे आर नॉट परफेक्ट। ओके, मारा सांस आचार्य भगवंत, तो क्या आगे के जो चारित्र वाले जो होते हैं, चौथे आर्य के जो साधु भगवंत है, उनमें भी गड़बड़ होती है, राइट। हु इज अ परफेक्ट पर्सन? केवली इज अ परफेक्ट पर्सन। ये जान करके क्यों मारो क्रिब यार, तू गलत है ना, सामने वाला गलत रहने दो, ठीक है। Unless Mamta ji, they are interfering in your daily life, Mamta ji. If they are interfering, you have a right to say कि ये आदमी ये कर रहा है। Sharing of information so that मैं आपको सजग कर दूं, बस इससे ज्यादा क्रिब नहीं मारना है, ठीक है ममता जी। एंड ये काम यदि आप कर लेते हो ना, तो ट्रस्ट मी, आप किसी किट्टी पार्टी में फिट नहीं हो पाओगे ममता जी, ठीक है। You just disqualified yourself from, like, there was a time when I would go to a kitty party and I would be like, shit man, मैं कहाँ भागूं, क्या करूं, कितना किचन में हेल्प करूं, कितना भागूं, कहाँ भागूं, किससे एक बंदा तो मिल जाए जिससे मैं बात करूं। It was so painful. I just, मतलब you yourself become disqualified to go to a kitty party. It was that bad. So Like Mamta मैं ji, जाती हूँ तो I feel it as a misfit sometimes when I feel, then I tell myself कि नहीं, इतना तो मुझे आना जाना रखना ही पड़ेगा, इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा, इतना तो I have to do भगवान, I cannot help it, इतना तो मुझे बोलना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, because of course at the end of the day I'm living in a society, so मैं अपने आप को फिर भगवान को बोलती हूँ, भगवान इतना तो मुझे करना ही है, now you don't tell me anything. no, मैं तो भगवान को बोलती, भगवान दूसरे तरह के लोग मिला दो मुझे। So I have found my own groups, right? Small groups, 4 people group, 5 people. It's not related to kitty. It's not related to money, right? But we meet and we really give each other strength, right? We give each other shoulders when we want to cry, right? When we are down, we give each other that. Everything is there, okay? But it's not related to kind of an affair where we are cribbing. We are basically enriching, right? एक हमारी फ्रेंड है, शी इज ऑलवेज सेइंग और क्या कर रहे हो, चलो फिजिकली फिट हो, तो शी इज ऑलवेज ड्राइविंग अस टू बी फिजिकली फिट, राइट। सो हम 4 बंदे हैं, उनमें से एक जन फिजिकल फिट के पीछे रहती है, फिजिकल फिट फिजिकल फिट फिजिकल फिट। सो इट्स गुड, एवरीबडी इज पुशिंग ईच अदर इन अ डिफरेंट डायमेंशन। एक है विच विल सॉल्व ऑल योर दिमाग का जो हमारा कचरा होता है ना, गुस्सा एंगर सारे वो खत्म कर देती है। सो फाइंड सच पीपल। तो मैं तो भगवान को बोलती, भगवान आप ही ढूंढ दो मुझे वो बंदे जिनके साथ मैं फिट हो सकती हूँ, अदरवाइज आई हैव बिकम अ मिसफिट इनटू द सिस्टम। क्या करोगे? आई एम अ मिसफिट, फाइंड मी दोस पीपल। तो वो मिल जाते हैं, राइट ममता जी? नहीं, मिल तो जाते हैं, पर जो थोड़े बहुत हैं उनको छोड़ भी तो नहीं सकते ना। आई नीड वो फ्यू ऑफ देम। वो तुम्हारी लेशिया ना उनको अफेक्ट करती है, तुम्हारी लेशिया उनको अफेक्ट करती है, वो भी सुधर जाते हैं। They will also become some good or they will drift away from you. याद रखना, your लेशिया is at play also. आपकी भी इतनी शुभ लेशिया होनी चाहिए ना। कहते हैं ऐसे ऐसे साधु भगवंत होते हैं। वो मेघ कुमार था ना, वो श्रीनिक राजा का बेटा था, एक मेघ कुमार। कहते हैं कि वो एक मतलब जब साधना में था, तो एक हाथी पागल हो चुका था, वो मारे पड़ रहा था सब गांव वालों को। तो वो जैसे इसके सामने आया ना, तो शांत होके बैठ गया। दैट इज द पावर ऑफ लेशिया। आई एम जस्ट सेइंग शोभा जी, क्रिएट दैट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, राइट, दैट पीपल अराउंड यू चेंज। I do talk, man. When they tell me, "अरे तू तो एकदम यू हो गई है," you become like, you know. I said, yes, I'm very happy in what I'm doing. Yeah. You know, that I agree with. I also tell them, yes, I'm very happy and I तो want to do and I like it also. Yeah, totally. What are the other strategies for उपयोग? चंचल जी आप कुछ बोल रहे थे? 12 भावनाओं को याद रखते हैं और उस पे अमल करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सब तो है। जैसे एक एक भावना रोज लेते हो? हाँ, 16 भावना होती है, उसमें जब जहाँ जो फिट होती है उस वक्त वो विचार आता है कि अरे ये तो ये है क्या है। ठीक है, ओके, 12 भावना है, ओके, और आई लाइक दैट। दूसरों के लिए भी वो भाव आ जाता है, करुणा भाव आ जाता है। किसी का स्वभाव कैसा होता है सोचता है, अरे भाई नहीं ठीक है, इसके कर्म ऐसे जाने दो। ओके, ठीक है, और लेशियाओं को भी संभालते हैं ओके, कि भाई हम आठ ध्यान रौद्र ध्यान में ध्यान का भी रहता है, आठ ध्यान रौद्र ध्यान छोड़ दो, अपने किसी का धर्म ध्यान नहीं रहता। ओके, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड स्ट्रैटेजी। और बताइए किसी के पास और कोई स्ट्रैटेजी है टू रिमेन इन उपयोग?
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको बताती हूँ, जब मैं बहुत स्टार्टिंग में जब मैं धर्म करती थी ना, सो बहुत स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, तो आई यूज टू थिंक दैट आई एम लर्निंग फ्रॉम महावीर स्वामी भगवान, बिकॉज जब मैं आगम पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगता था भगवान इज टॉकिंग टू मी। सो मैं ना 2 स्ट्रैटेजी तब यूज करती थी कि मेरे को जब बहुत कषाय आते थे ना, तो मैं भाग के ना अपने कमरे में आई, सिट इन समाय एंड आगम पढ़ना चालू कर दिया। सो ऑब्वियसली दैट कषाय हो ही नहीं सकते है ना समायिक में, क्योंकि तुम आगम पढ़ना चालू कर देते हो। सो ये मैं स्टार्टिंग में, मैं बिगिनिंग ऑफ द मतलब 25 साल पहले की बात कर रही हूँ। व्हेन आई यूज्ड टू डू दिस, आई यूज्ड टू, जब भी मुझे कषाय लगते थे ना, आई यूज्ड टू रन एंड सिट इन समायिक। तब फ्री भी होते थे, थोड़ा टाइम मिल जाता था तो समायिक में बैठ भी पाते थे। सो आई यूज्ड टू लिटरली रन अवे एंड डू समायिक्स। बाद में थोड़े टाइम के बाद पता है मैंने क्या किया? आई स्टार्टेड टॉकिंग टू भगवान हर चीज में। भगवान, व्हाट इज योर ओपिनियन? भगवान, इसमें क्या होना चाहिए? भगवान, what do you think? And I would keep on arguing, I would keep on telling him what I wanted to say, then he would keep on telling me what he wanted to say, and we would keep on talking 24/7. ठीक है? So ये मेरा काफी लंबा फेज चला, when I used to keep on talking to भगवान, भगवान ऐसा क्यों, भगवान ऐसा क्यों, भगवान ऐसा क्यों। In that phase I'm talking to भगवान, right? And I think of him as a भगवान, मतलब मैंने उनको भगवान समझा एक टाइम पे, काफी years ये था, I'm constantly talking to भगवान। बट ये स्टेज कब आया? जब मैंने 32 आगम पढ़ लिए थे, क्योंकि मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि भगवान बोल क्या रहे हैं, क्योंकि भगवान आगम वाली लैंग्वेज बोलेंगे, भगवान तुम्हारी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। हमारी लैंग्वेज क्या है? मार डालो, काट डालो, काइंड ऑफ लैंग्वेज, राइट? भगवान की लैंग्वेज क्या है? करम उदय, मोक्ष जाना यार, वेयर इज योर सम्यक दर्शन। हाँ, कौन से नए से देखें, नए तो ठीक करो, नए ढूंढो, फाइंड अ नए which will where you can look at moksha marg from this point of view. So there was a phase जब मैं constantly भगवान से बातें करती रहती थी, like literally an imaginary conversations. ये पहले तो मैं इतना करती थी कि I used to be there in 24/7. अभी बीच बीच में भगवान ये क्या हो रहा है, भगवान ये समझ नहीं आया, भगवान ऐसा, अभी थोड़ा थोड़ा, दिन में बहुत थोड़ा रह गया, पहले बहुत ज्यादा था। फिर मेरे में कुछ साल ऐसे थे where I thought महावीर स्वामी भगवान was my best friend and he used to sit next to me, almost near my right hand. Okay, so हर चीज में जो भी मेरे साथ होती थी ना, I would look at him. What would I say? भगवान, and I would start the conversation. See, there are two different strategy. एक वक्त मेरा भगवान मेरा फ्रेंड, मतलब मैंने उनको फ्रेंड तरीके से रखा था। ये बहुत बाद में आया, बिकॉज आई न्यू कि ये महावीर स्वामी भगवान तो अच्छा ही करेंगे, ये मेरे आत्मा का भला ही करेंगे, तो इनकी बात सुननी ही है। ये तब फेज आया था मेरा कि भगवान इज माय फ्रेंड, सो आई विल डू, हर चीज में भगवान कर लूं, भगवान करूं कि नहीं करूं, भगवान छोड़ दूं। सो दैट कांस्टेंट टॉकिंग ऑफ हिम एज अ फ्रेंड केम मच लेटर, जब मुझे कांस्टेंट में आर्ग्यू नहीं करना, आर्ग्यूमेंट का स्टेज खत्म हो गया था। जब मैं पहले स्टार्टिंग में आर्ग्यू करती थी ना, he was not a friend, he was literally like a भगवान and I am a श्रावक, मतलब श्रावक लेवल पे मैं फंक्शन करती थी, and he was a भगवान. But then this was on for years, and then that stage came when I used to think of him as a friend. ये तो कुछ गलत करेंगे नहीं, अब तो मुझे पता है, अब तो आप ये कहोगे, बोलोगे, बोलते थे हाँ ठीक है, तो मैं हर चीज में दिखाती थी भगवान कर लूं, करना है कि नहीं करना है, right? So if you have a friend and you constantly ask him, friend what do you do, वो वही राय देंगे जो तुम्हारी आत्मा के हित के लिए। फ्रेंड तो तुम्हारी आत्मा के हित का एडवाइस देगा ना, वो तो गलत एडवाइस दे नहीं पाएंगे। इसलिए दैट स्ट्रेटजी आल्सो वर्कड वेरी वेल विद मी फॉर द उपयोग, एंड दिस वाज 24/7। ये भी काफी साल रही मेरे साथ, एंड दैट वाज द बेस्ट टाइम व्हेन देयर वाज, जैसे वो ममता जी ने बोला ना कि यू नहीं, सोनल ने बोला था ना, यू एंजॉय लोनलीनेस आल्सो, राइट? So you're very happy when you're alone also. You don't feel, are you are alone. Why? Because you are always with them, right? अभी का स्टेज मैं आपको बताती हूँ। अभी मेरा क्या स्टेज चल रहा है पता है? कुछ भी चीज हो जाता है तो मेरा एक सेंटेंस मेरे में आता है, लेट्स स्कैन आगम्स ऑन सिमिलर सिचुएशंस फ्रॉम आगम। अब मेरा क्या चलता है? आगम को स्कैन करो,
कौन से आगम में कहाँ क्या लिखा हुआ है, सिमिलर सिचुएशंस देखो, सिमिलर सिनेरियोस बताओ। श्रावक ने क्या किया, साधु ने क्या किया, जिनकल्पी ने क्या किया, चौथे गुणस्थान ने क्या किया। अब ये चल रहा है मेरे दिमाग में कांस्टेंट, कुछ भी इवेंट हो जाए, व्हाट एम आई डूइंग, scanning the agams on similar situations from agam, scanning agams. I'm using that strategy, अभी चल रही है। इसमें भी मेरा बहुत जबरदस्त उपयोग रहता है, बिकॉज हर आगम को अलग अलग तरीके से स्कैन करना पड़ता है, सब आगम के ऑपोजिट्स इंटरप्रिटेशंस होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो फन इन माई हेड, ओके, पर उपयोग बहुत रहता है। एक टाइम ऐसा भी था when I used to get up very early in the morning and do samai, very early in the morning. Why? कई बार तो सनराइज भी नहीं हुआ होता था और उसके पहले तुम समायक कर रहे होते थे। So you have done 1 or 2 samaiks early in the morning before the world has got up also. उसे इतना ज्यादा धर्म के भाव आ जाते थे कि बाद में भी वो धर्म के भाव कंटिन्यू रहते थे। So that was another strategy उपयोग में रहने के, कि उठते सार इतना धर्म कर लो कि वो पूरा दिन वही शुभ भाव और शुभ एटीट्यूड और मोक्ष के सम्यक दर्शन का स्टेट रहता था। ये स्ट्रैटेजी मैंने बहुत पहले करती थी, अभी नहीं करती हूँ। Now I become too lazy. ये सारी स्ट्रैटेजीज हमने क्यों डिस्कस की हैं? उपयोग में आप कैसे 24/7 रह सकते हो। मैंने आपको बताया है ना कि भगवान ने क्या बोला, सजगता और समझ से ही दोष टाले जाएंगे। दोष टालने के 2 तरीके हैं, राइट? सजगता और समझ। सजगता इज इक्वल टू उपयोग एंड समझ मतलब कमांड ऑन आगम। कमांड ऑफ द आगम आप सबको है। ये मत समझना कि आप आगम नहीं पढ़ते हो, आपको नहीं पता है। जिस रूप में, कॉन्सेप्ट रूप में आप लोगों को सबको पूरा आगम में क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना है, आपको करना क्या है, नहीं क्या नहीं करना है, आपको अच्छे से समझ है। टेक्निकलिटीज नहीं आएंगी, द्रव्यानु योग की टेक्निकलिटीज नहीं भी आती हैं, बट करना क्या है आपको सब अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो बचा सिर्फ उपयोग, और उपयोग के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उपयोग में पुरुषार्थ लगता है, ऑटोमेटिकली नहीं आता है। तो उपयोग में कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करो। मुझे वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी कि हर चीज में कर्म थियरी के बारे में सोचो। एवरी इवेंट इज अ कर्म थियरी। एवरी इवेंट, कौन सी निश्चय रचना, पुण्य की, पाप की, ऐसी वैसी, इसका आउटपुट क्या होगा, मोक्ष मार्ग से मुझे डिफ्लेक्ट करेगी कि मोक्ष मार्ग में रहने देगी मुझे, राइट? ये जो नया इवेंट है, ईच टाइम थिंकिंग अबाउट अ कर्म थियरी, दैट इज ऑल्सो उपयोग। एनीथिंग विल टेक यू इनटू उपयोग, बट उपयोग में रहना है। याद रखना, आत्मा का एक ही गुण है। आत्मा का कौन सा गुण है? अपना खुद का गुण है। बाकी साधारण गुण में बड़ी एक खुद का गुण है जो डिफरेंट है हर द्रव्य से। आत्मा का एक गुण है, वो है उपयोग गुण। सो उपयोग में रहो, और यदि उपयोग में रहोगे और शासनपति की सब शिक्षाएं ध्यान में रखोगे, जितनी भी तीर्थंकर भगवान ने जो बोला याद में रखोगे, देयर इज नो वे आप गलत जाओगे। यू विल सक्सीड इन लाइफ। मतलब आपको सम्यक दर्शन भी होगा, आप जल्दी से जल्दी मोक्ष में भी निकल जाओगे। दैट वाज द एम, राइट? वीतराग दशा भी प्रकट होगी। ये सब करने से वीतराग दशा भी प्रकट होती है। उपयोग। सो आई होप आप और मैं मैक्सिमम उपयोग में रहे। किसके उपयोग में रहे? तीर्थंकर भगवंत की आज्ञाओं के उपयोग में रहे। सब हमेशा ये उपयोग रहे कि हमको मोक्ष जाना है, हमको सम्यक दर्शन चाहिए, भगवान सम्यक दर्शन करा देना। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म का विनय में उपयोग रहे कि उन्होंने जो बोला है, इट शुड बी डन।
एंड आई एम श्योर आप और मैं उपयोग करते करते हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन भी प्रकट होगा और हम जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएंगे। ठीक है, इस भाव के साथ हम सिंह मांगलिक। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमो, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र।